अस्सलामुअलैकुम। सतरंगी में आप सबको हम वेलकम कहते हैं और हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं और रोज़ हम आपके साथ होते हैं। रोज़ कोई नई बात होती है, रोज़ हम कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम एक दुआ करते हैं और आज हम ये दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे मुल्क के लोग शहीद होते हैं, चाहे वो किसी फोर्सेस के लोग हों या वो आम लोग हों, अल्लाह ताला उनके दर्जात जन्नत में बुलंद अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और कल एक हादसा हुआ है हमारे कराची शहर में, जिसमें हमारी फोर्सेस के कुछ लोग शहीद हुए और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम देखते रहते हैं। रोज़ बहुत कुछ होता है जिसमें आम आवाम भी जो है वो पिसती है, जिसमें हमारी पुलिस फ़ोर्स, हमारी आर्मी फ़ोर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं। न जाने वो कौन लोग हैं जो इतना बेरहमाना और ज़ालिमाना सलूक करते हैं इंसानियत के साथ। पता नहीं वो लोग इंसान भी हैं कि नहीं, लेकिन हमारी पाक फोर्सेस को सलाम, जो हर हालात में खड़ी रहती है, डटी रहती है, हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करती है। तो अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को जिन और ख़ासकर उनके ख़ानदान वालों को जो कि अपने बच्चों को बड़ा करते हैं पाल पोस के और फिर उन्हें फोर्सेस में भेजते हैं और मुल्क के अवाम की और मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त, उन लोगों को सलाम हमारा। और उन लोगों को खराज तहसीन जो कि शहीद हुए। आज तक हमारे मुल्क में जितने भी दहशत गर्दी होती है, जितनी भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो मुल्क दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए और उन तमाम लोगों को सब्र जमील अता फ़रमाए जो कि अहले खाना है, और उन तमाम लोगों को अपनी जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए जो कि हमारी हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं, या जो लोग घर से निकलते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो वापस घर नहीं आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ लोगों को इस चीज़ों पे ट्रस्ट होता है और कुछ लोगों को नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग दिया है और जब से दुनिया बनी है, जब से मुख्तलिफ़ कौमें चली आ रही हैं और मुख्तलिफ़ कौमों को मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अल्लाह ताला ने जो है वो उबूर अता फ़रमाया। उसमें से बहुत सारी ऐसी कौमें भी थीं जिनकी उम्रें बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थीं और हमारी बड़ी छोटी होती हैं, और बहुत सारी ऐसी कौमें भी जिनको अल्लाह ताला ने नीस्तो नाबूद कर दिया, उनका ज़मीन से नामो निशान मिटा दिया। उन्हीं में से एक कौम ऐसी भी थी कि जिसको बहुत ज़्यादा इल्म गैब पे उबूर हासिल हो गया था और उस कौम को भी अल्लाह ताला ने नीस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन ये इल्म अल्लाह ताला ने इल्म दिया है अपने बंदों को, और जिनको वो चुन लेता है उनको इल्म देता है और जितना चाहता है उतना देता है। ये सिर्फ इंसान की अपनी लगन की बात होती है, उसकी नीयत की बात होती है कि वो उस इल्म को अच्छाई में इस्तेमाल करता है, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करता है या नेगेटिव वे में इस्तेमाल करता है। तो जी, इन्हीं इल्मों में से एक इल्म नजूम भी है जो कि बहुत सारे लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते या उसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उसके बग़ैर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का बिलीव इतना ज़्यादा है कि वो जब तक अपने सितारों की चालों को समझ नहीं लेते, सितारों की चालों के हिसाब से अपनी ना तारीख़ें फ़िक्स करते हैं, ना किसी जॉब पे जाते हैं, ना नया काम कोई स्टार्ट करते हैं, ना उनके घर में कोई तकरीब होती है बग़ैर इसके जाने हुए कि ये डेट उनके लिए बेहतर है कि नहीं है। तो जी, इन सारी चीज़ों में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। इंसान की कामयाबी में, उसकी नाकामियों में, उसकी खुशियों में, उसके दुखों में जितना कि उसकी मेहनत शामिल होती है, या आप ये कह लें कि जितनी उसकी नीयत शामिल होती है उतनी ही उसकी किस्मत भी शामिल होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बड़ी मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बहुत कोशिश करते हैं किसी काम को सरअंजाम देने के लिए, लेकिन कभी कभी उनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत असल में इंसान ज़िंदगी में जो भी काम करता है, चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे बुरा हो, चाहे वो उसकी मेहनत हो, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो,
उसका जो एक क्या कहना चाहिए कि रिवर्स जब वो होता है ना काम, तो उसकी चीज़ जो है वो यकीनन उसके सामने आती है। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो एक दिन बाद नहीं, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, 10 साल बाद वो चीज़ उसको उसका जो अजर है वो उसको ज़रूर मिलता है किसी भी सूरत में। और अगर वो बुरा करता है तो वो भी उसके सामने आता है। तो ज़िंदगी में आप जो भी करते हैं वो आपके सामने आता ज़रूर है। आप अच्छा करेंगे तो आपके फ़ायदे की सूरत में आपके सामने आएगा, आप बुरा करेंगे तो आपके नुकसान की सूरत में आएगा। ये तो ईमान बना लें अपना। तो जी, अगर आप अच्छा करते हैं, अब आ जाती है बात नीयतों की कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, या अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा कर रहे हैं इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, आपकी नीयत साफ़ नहीं है इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ भी नहीं करते और अल्लाह ताला उनको इतना दे देता है और लोग सोचते हैं तो कुछ भी नहीं करता था, अचानक इसके पास इतना पैसा भी आ गया, इतनी से काम इसने किया, इसका बिज़नेस इतना चमक गया। तो वो किस्मत की बात होती है। हो सकता है उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया हो जो अल्लाह को बहुत पसंद आया हो और अल्लाह ताला ने अब उसको जाके इसका अजर दिया हो। तो अल्लाह ताला जब भी देता है हमेशा इंसान को उसकी सोच से ज़्यादा ही देता है। और जितना इंसान ने ज़िंदगी में अपने काम किया होता है, मेहनत की होती है, वो यकीनन उसका अजर उसके सामने आता ज़रूर है। ये भी होता है कभी कभी कि बहुत सालों के बाद जाकर उसको उस मेहनत का फल मिलता है। ज़रूरी नहीं कि ये मेहनत का फल जो है वो पैसों की सूरत में ही मिले, औलाद की सूरत में भी मिल सकता है, किसी और खुशी की सूरत में भी मिल सकता है, नेक बीवी की सूरत में मिल सकता है, अच्छे शौहर की सूरत में मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप ये समझें कि आप अचानक अमीर हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत पैसा दे देगा। नहीं, ये भी बड़ी नेमतें हैं। अच्छा शौहर होना बड़ी नेमत है, अच्छी बीवी होना बहुत नेमत है, फरमाबरदार औलाद होना बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, पैसे की रेल पेल है, लेकिन उनकी औलाद नाफरमान है, उनको एक पल सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास दुनिया का सब कुछ है लेकिन उनके पास सेहत नहीं है, वो तकलीफ़ में रहते हैं। तो सेहत भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको आपकी किसी मेहनत के बदले में सेहत दे दी तो इसका मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप तो अपनी मेहनत के बदले में चंद पैसे चाह रहे थे लेकिन आपको सेहत मिल गई है, आप ठीक ठाक रह रहे हैं, आपको कोई गंदी बीमारी नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई खौफनाक बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो खैर चलती रहती हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमने तो इतना अच्छा किया लोगों के साथ, हमारे साथ तो ये हुआ। कोई कभी कभी घर में ऐसा भी होता है कि कुछ बेटियां होती हैं जो कि बिन ब्याही बैठी रह जाती हैं, उनकी उम्रें निकल जाती हैं और सारी ज़िंदगी वैसे ही बैठी रहती हैं और माएँ सोचती हैं कि हमारी बेटी ने, हमने ऐसा क्या गुनाह किया था, हमारा ऐसा क्या वो था कि हमारे साथ ये हुआ या ऐसा हुआ। भाई ये भी सोच लिया जाए कि अगर उनकी शादी हो जाती, अगर उनकी शादी बड़ी कोशिशों से कर भी दी जाती और अगर वो शादी कामयाब ना होती और फिर वो परेशान रहती या घर में मसले मसाइल रहते या ससुराल में परेशानी होती, तो उससे बेहतर यही है कि वो अपने माँ बाप के घर बैठे, क्योंकि हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। इस बात को तो अपना यकीन और ईमान बना लें। जिस दिन आपने इस बात को अपना ईमान बना लिया उस दिन आपकी ज़िंदगी से सारी टेंशनें, सारी सोचें, सारी परेशानियाँ जो हैं वो निकल जाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई ये अल्लाह की तरफ से था तो आप अपनी कोशिशें ख़त्म कर दें, अपनी कोशिशें बंद कर दें, अपनी कोशिशें जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है। हमें कुछ नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में किस वक्त क्या होने वाला है, किस वक्त क्या हो जाएगा। थोड़ा बहुत ये होता है कि इंसान को थोड़ा बहुत इल्म जो अल्लाह ताला ने बहुत ही कहना चाहिए चुटकी बराबर जो इल्म दिया है अल्लाह ताला ने, उसके हिसाब से हम अंदाज़े लगा सकते हैं सिर्फ कि हमारी ज़िंदगी में आगे शायद ये हो जाए। जिस तरह हम अपने एक्सपीरियंस से, कोई बहुत तजुर्बाकार बुज़ुर्ग होते हैं उससे पूछते हैं, हम मशवरे लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए मशवरे लेते हैं क्योंकि उनको अपने तजुर्बे की वजह से उनको अंदाज़ा होता है कि अब अगर ये हुआ तो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होता है, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। इसी तरह थोड़ा बहुत जो इल्म अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दे दिया है उस इल्म के हिसाब से लोग अपने हिसाब से बताते हैं कि जी ये जो सितारों की चालें हैं, जब ये सितारा इधर आएगा तो ये बीमारी लेकर आएगा, ये सितारा इधर आएगा तो ये क्या लेकर आए, परेशानी लेकर आएगा। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत कुछ बनाया है, जितनी कहकशाएँ हैं, जितने सितारे हैं आसमान पे, सूरज हो, चांद हो, जितने भी अल्लाह ताला ने जो आसमानी एक क्या कहना चाहिए जो दुनिया है
उसमें भी अगर कोई चीज़ है तो वो बेवजह नहीं है, एक ज़रा भी जो है वो किसी न किसी वजह से बनाया गया। यहाँ तक कि हमारी छोटी छोटी पलकें हैं, ये भी एक वजह से बनाई गई हैं। जो पलकें होती हैं ये गर्द को अंदर जाने से रोकती हैं, आँख को बचाती हैं, आँख की हिफाजत करती हैं। तो छोटी से छोटी चीज़ भी जो होती है वो अल्लाह ताला ने किसी वजह से बनाई है, उसका कोई ना कोई उसका वजूद कि जो उसका वजूद अगर इस दुनिया में भेजा गया है तो उसके पीछे एक बड़ी कहानी है, उसकी एक पूरी ज़िंदगी है, उसकी भी उसके बारे में भी इल्म हासिल करना। अगर खैर हम तो इल्म हासिल यहीं तक ही करते हैं जितना हमारे होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऊपर चांद सितारों पे पहुंच गए हैं। और इल्म नजूम जो है वो भी एक ऐसा इल्म है जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारी आगे वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सितारों की चालों से, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को ही। अल्लाह ताला तो किस्मतें बदल देता है, सितारों की चालें बदल देता है, वो तो हर चीज़ पे कादिर है। और बड़ी अच्छी बात है कि हम तो चाह भी नहीं सकते कुछ अगर वो ना चाहे तो ये खुदा की कुदरत है। और अल्लाह ताला से हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में परेशानियां कम करे, खुशियां लाए, हमें हिम्मत दे, हमें हौसला दे। कोई मुश्किल वक्त भी हो तो हम उस मुश्किल वक्त से आराम से गुजर जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। और यकीन मानिए जब आप परेशान होते हैं और अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें तो परेशानी जो दूर होनी होती है वो तो अपने वक्त पे ही दूर होती है, लेकिन कम से कम शुक्र अदा करने से आपके दिल को सुकून मिलता है और दिमाग को सुकून मिलता है। क्योंकि जो मुंतशिर दिमाग और मुंतशिर दिल होते हैं वो इंसान को ना सोने देते हैं, ना खाने देते हैं, ना पीने देते हैं। और फिर उस वक्त वो टाइम होता है जो शैतान जो है गालिब आ जाता है इंसान के ऊपर, और फिर वो नेगेटिव सोचें उसकी दिमाग में आने लगती हैं, और फिर वो अचानक बागी हो जाता है दुनिया से, लोगों से, और फिर वो कहता है मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं किसी के साथ भी अच्छा नहीं होने दूंगा। तो ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें परेशानी दी है, तकलीफ़ दी है, दुख दिया है, या कोई हमारा इम्तिहान है, किसी भी किस्म का कोई मुश्किल वक्त है, उसको हम गुजारें, उसको ख़त्म करने की कोशिशें करें, लेकिन उसके साथ हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हमें इम्तिहान में डाला। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कहते हैं इनकी तो कोई रस्सी नहीं खींचता, इनके साथ तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बड़े मज़े से जिए जा रहे हैं, ये तो बड़े सुकून से जी रहे हैं, ये तो इतना तंग करते हैं लोगों को, इतना परेशान करते हैं, इनके साथ तो कुछ होता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है, वो उससे बेहतर इंसाफ कोई नहीं कर सकता। हमें कुछ नहीं पता होता कि उन लोगों के अंदर क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, उनके ख़ानदानों में क्या चल रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ज़िंदगी में इंसान की सितारों का क्या अमल दखल है, सितारों की चालों का क्या अमल दखल है, इल्म नजूम क्या होता है, आज का दिन किन लोगों के लिए कैसा रहेगा, और आने वाले दिन, अगले हफ्ते के जितने दिन रह गए हैं बाकी, वो हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियां लाएंगे, और क्या क्या हमारे साथ अच्छाइयाँ होंगी और क्या क्या हमारे साथ बुराइयां होंगी। तो देखते रहिएगा आज सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में आज हम बताने वाले हैं इल्म नजूम के बारे में। सतरंगी रंग देगी ज़िंदगी। वापस आ चुके हैं और मैं अपनी मेहमान को बुलाऊंगी वक्त ज़ाया किए बगैर। उनके बारे में बताती चलूँ कि जी 5 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। यूएसए और इंडिया से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के गुरु जो है, मुख्तलिफ गुरु से ट्रेनिंग ली है, और आज हमारे शो में पहली दफ़ा आएंगी, तो उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा आपकी बहुत सारी तालियों में सारा काज़मी। वेलकम टू सतरंगी। थैंक यू, थैंक्स। हाँ, पहली दफ़ा आई हैं आप हमारे शो में जी। और आज हमने बात की, अभी मैं कह रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ को नहीं मानते या वो इस चीज़ को बुरा समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने इल्म दिया है दुनिया में बहुत सारे लोगों को, और वो इल्म अगर हासिल करके उस इल्म के ज़रिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये सही यूटिलाइज, सही वे में यूटिलाइज। और गैब का इल्म तो वाकई किसी को नहीं होता, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। गैब का इल्म एट ऑल, लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है इस बारे में कि वो है इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन, डीप कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे हम लोग हर साल हर महीने चांद के भी तो करते हैं ना कैलकुलेशन, तो उसी तरह एग्जैक्टली वो होती है। आपका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस है,
डेट ऑफ बर्थ पूरा करके उसकी कैलकुलेशन निकलती है। और वो इतनी इंपॉर्टेंट मुझे, जहाँ तक जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है, व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग माय वे, तो मैंने जब डिस्कवर करना शुरू किया तो आई थॉट कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ उसकी वजह से। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप वैसे जर्नली आप बता सकती हैं जो ये मंथ चल रहा है, वो आज का दिन जो है, जो इस मंथ के जो वो है, क्या कहते हैं इस बार 7th हाउस में, हाँ वो वैसे तो सेजिटेरियस का है। हाँ, सेजिटेरियस बेसिकली बहुत लकी लोग होते हैं वो, तो दे गेट व्हाट दे वांट इन लाइफ इन माशाल्लाह से। बट जो अभी हमारा 7th हाउस का होता है रिलेशनशिप्स का होता है, 7th हाउस में वीनस आया हुआ है, एंड वीनस रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप्स। हमारा ग्लैमर जो होता है, एक मीडिया जो होता है, उसको रिप्रेजेंट वीनस करता है। अच्छा। तो वो अलग अलग स्टार्स के बारे में होता है, ज़ोडिएक्स जो हैं उनको करता है। तो एरीज को जो करेगा, तो इस बार इस महीने पूरे महीने दे विल अर्न अ लॉट माशाल्लाह से। फिर उसकी तरह हर जो सारे ज़ोडिएक्स होते हैं वो अपने अपने बेसिस पे आते हैं, मगर जो अभी वाला है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वीनस आ रहा है, तो वी शुड इम्प्रूव एंड वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंडिविजुअली होता है वो टाइम और उसके हिसाब से होता है, जो डेट एंड प्लेस के हिसाब से, डेट एंड प्लेस के हिसाब से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी, बल्कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपनी जो कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ बताया हो या आपको कुछ पता चला हो और वो वैसा ना हुआ हो? बहुत कम होता है। आई वोंट लाइक मैं 100, अल्लाह ताला बड़ी नाज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह ताला तो है नहीं कि उसके हिसाब से आए। 90% एक्यूरेट होता है। वी कैन जस्ट गाइड कि ये टाइम लाइन है, डोंट डू दिस, डोंट गेट इनटू स्टफ जो आपको नुकसान दे आपके रिलेशनशिप को। एक टाइम पीरियड हर किसी के उसमें आता है, जैसे जो भी डेट ऑफ बर्थ जिसके आती है, जनरली एक पीरियड होता है मर्करी रेट्रोग्रेड, उसके अंदर वो हर किसी के लिए होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा, अभी रिसेंटली भी सितंबर में रेट्रोग्रेड हुआ था, तो उसके अंदर ये टारगेट किलिंग्स और स्नैचिंग, मगिंग, जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक उधर इंटेंसिटी पकड़ लेती हैं इन चीज़ों में। तो वो होता है, वो जनरली सबके लिए होता है। तो जैसे अभी जनवरी में भी आएगा, तो इट विल रिमेन फॉर 7 वीक्स। मैं एक्चुअली एक तो होता है मेन पीरियड होता है, बट आई कवर लाइक 7 वीक्स का ये पीरियड होता है, मगर रिकमेंडेड होता है कि 3 वीक्स ना करें। बट आई प्रेफर माई सेल्फ, मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि 7 वीक्स डोंट स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस, कोई वेंचर नया नहीं करें। शादी भी लोग मतलब कर तो लेते हैं, बट आई सजेस्ट कि इस पीरियड में ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये ऑन द होल होता है, तो ये मैं हर किसी को बोल सकती हूँ। की बात कर रहे हैं? ये मर्करी रेट्रोग्रेड कहलाता है इसको, तो ये है ना बैकवर्ड्स जाता है प्लैनेट। और ये किस वक्त होता है? ये साल में 3 से 4 तो होता है, बट मैक्सिमम 3 तो होता ही होता है साल में, तो इट्स अबाउट 7 वीक्स। तो ये हर कोई टाइम मुकर्रर नहीं? नहीं, ये नहीं है। अभी जैसे जनवरी में आएगा, फिर एक आएगा अप्रैल में आएगा, फिर देन इन अगस्त में आएगा, और एक लास्ट 10 दिसंबर में आएगा। इस साल के कंप्लीट हो चुके हैं रेट्रोग्रेड्स, जो लास्ट था वो था अक्टूबर में, खत्म हो गया है वो अक्टूबर में। तो दैट्स फॉर एवरीवन। बाकी जो इंडिविजुअली कैलकुलेशंस करनी होती हैं वो तो फिर सब आपका, जैसे आपका जब बनाएंगे हम किसी राइजा, तो वी विल सजेस्ट यू कि ये टाइम है, तो डोंट गेट इनटू समथिंग न्यू, डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होती है शादी, इन्वेस्टमेंट, पैसा, ये चीज़ें होती हैं। तो आई सजेस्ट पीपल डोंट गेट इनटू दैट राइट नाउ। अच्छा जी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हमें कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं। अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बतानी है और नाम बताना है? नहीं, नाम नहीं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस, नाम से कोई इशू नहीं है। नाम से, अच्छा आपका नाम, कुछ लोग नाम से करते हैं। न्यूमरोलॉजी भी होती है, मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। न्यूमरोलॉजी से आपको नंबर मिल जाएगा, दैट विल बी लकी फॉर यू, दैट्स इट। ये जो इससे जो आपको डेट ऑफ बर्थ से मिलता है, वो आपको फिर एक पूरा लाइफ का एक स्ट्रक्चर। आपको पाकिस्तान के बारे में तो कुछ बताया ना? पाकिस्तान के बारे में 1947 पाकिस्तान के बारे में बताया। पाकिस्तान की जो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ वो है एक्चुअली। क्या मैं बोलूँ पाकिस्तान के बारे में, देखिए ये हर्डल्स जो हमारे आता है, मिलिट्री रूलरशिप जो हमारी हर बार आ जाती है, डिक्टेटरशिप बोलते हैं लोग उनको, वो ऑल लाइफ रहेगी पाकिस्तान में। एक प्रोमिनेंट अपर हैंड मिलिट्री का हमेशा रहेगा। इट्स नॉट कि गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, मिलिट्री हमेशा रहेगी, नो मैटर व्हाट, कितना भी हम साथ चल जाएं, वो है, दैट्स अ पॉलिटिकल थिंग। बट अब जो लोग कहते हैं कि अभी जो पीरियड चल रहा है पाकिस्तान का, इट्स वीनस राहु पीरियड। तो व्हाट वीनस डज इज लाइक, आपने नोटिस किया होगा एकदम से फैशन वीक्स बहुत चलने लग गए हैं पिछले 4-5 साल से, जो एकदम से इंटेंसिटी पकड़ी है। एंड फ्रॉम 2007 वीनस का पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो उससे आपने देखोगे चैनल्स थे तो पहले, मगर एक इंटेंसिटी चैनल्स की बढ़ चुकी है जो आई है। तो इट विल रिमेन फॉर 20 ईयर्स। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली वीनस अच्छा नहीं है पाकिस्तान का, तो यही होता है कि ऑन एंड ऑफ टेररिज्म भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। अब जब लोग, मैंने काफ़ी सुना लोगों को, जैसे दैट इस साल ठीक हो जाएगा, अगले साल ठीक हो जाएगा, आई डोंट, लेकिन मेरी गट फीलिंग भी थी व्हेन आई गॉट इनटू दिस स्टफ, तो मुझे पता, मैंने जो कैलकुलेशन जो अपना किया था, एटलीस्ट 2019-2022 में जाकर एक जो होता है ना, एक लेबल होता है पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का, वो जाके उस वक्त लाइटन होगा, हल्का हो जाएगा, तो पीपल विल रिस्पेक्ट अस फॉर आवर थिंग्स।
तो वो अच्छा वाला चीज़ ये है। बताएं, ये हमारे काशिफ भाई इनकी शादी नहीं होती, जरा इनकी बताएंगे इनकी शादी के क्या बताएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से, और सही वाली बताइएगा। अच्छा लिख के दे दें अगर आपको शर्म आ रही लड़कियों की तरह। हाँ ब्रेक में लिख के दे दीजिए। ब्रेक में लिख दूँ? नहीं ब्रेक में नहीं, अभी बताएं, जल्दी बताएं। 1977। एक सेकंड, नहीं 1977 अरे वो डेट तो टाइम बताएं, प्लेस। क्या महीने, किस महीने? 2 नवंबर है। 2 नवंबर 2 नवंबर 1977। 77। ये टाइम ऑफ है बर्थ वैसे 71 के, लेकिन 77 बोल रहे हैं। टाइम टाइम पता है? टाइम का कुछ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम में आपको बगैर टाइम के बता भी दूंगी तो इट वोंट बी एग्जैक्ट थिंग। सी मैं साफ साफ बता रही हूँ बात। कुछ टाइम इज अंदाजा वेरी होगा, नहीं, सुबह वाकई दोपहर बिल्कुल। शाम। सुबह दोपहर शाम कुछ तो। एटलीस्ट इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मेरे लिए टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। एक 12 आवर्स का सुबह का होता है, ये होता वाकई है तो सीरियस टाइम। मैं अभी कॉल should ask your mom, yeah right। हाँ, फिर कॉल करके और किसी ने कुछ पूछना है अपने किसी बारे को में? जो अपना टाइम ऑफ बर्थ सब कुछ आपने पता हो पूछना है? उनको। जी माइक दीजिएगा। अच्छा आपने भी पूछना है? अच्छा जी, पहले तो अपना नाम बताइए आप। जी मेरा नाम मुमताज़ है। मुमताज़। एक्चुअली अपने बेटे के लिए मालूम करना चाह रही हूँ मैं बेटे ना। के लिए, अच्छा, सही। जी मेरे बेटे का नाम मोहम्मद ताहा खान है और उसकी जो है 1994 5 अक्टूबर 1994 कराची है, प्लेस बर्थ प्लेस जो है ना कराची है। टाइम 5 अक्टूबर। टाइम उसका ऐसा था फजर के वक्त ना, फजर का टाइम था, After मतलब फजर। 6 से लेके ना 7 सही बजे सही का। alright। तो उसको ना क्रिकेटर बनने का बहुत शौक है, इसके बारे में क्या मालूम बनने का? क्रिकेटर। बस वो क्रिकेटर, डिसाइडेड कर चुका है कि मैंने क्रिकेटर ही बनना है। क्रिकेटर बनने का शौक है। क्रिकेटर तो अभी फिलहाल इनका नहीं है एज सच। इनका मतलब एज एन क्रिकेटर जो होता है जैसे हम टीम में आ जाते हैं वो वाला इनका सीन नहीं। हाँ वो अभी फिलहाल इनका नहीं है। उनकी अभी दशा चल रही है राहु की। इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड, मतलब पूरा है तो 2024 में जाके खत्म होगी। बट मीनवाइल ही कैन वर्क हार्ड, ही हैव टू वर्क रियली हार्ड। अभी नेक्स्ट 2 इयर्स में तो चांसेस नहीं है उनके। 2018 जुलाई से डेफिनेटली उनको होगा, बट आस्क हिम टू कीप ऑन लाइक वर्किंग ऑन इट। तो हाँ तो वो करें 2018 में जुलाई में ऑनवर्ड्स उनको है ना जरूर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। मतलब क्रिकेटर में है उसके ऊपर। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं निम्रा बात कर रही हूँ। निम्रा जी, निम्रा जी मैं बात कर रही हूँ कि कल मैं निम्रा, मेरी तबीयत सही नहीं रहती है मेरी बच्ची की। अच्छा बच्ची की हेलो, आपकी? और उसकी मतलब उसके लिए ये महीना ये साल कैसा रहेगा, उसकी लत कैसी रहेगी? अच्छा आप अपने बच्ची की डेट ऑफ बर्थ बताएं। ये 28 जून 1994। 28 जून 1994। टाइम एंड प्लेस जगह और टाइमिंग है उसका 1 बजे। 1 बजे दोपहर को या रात को? जी दोपहर में। दोपहर को 1 बजे। कराची? जी कराची। 94। आपके बेटे की भी 94 थी है ना? 94 थी ना? इनका अभी पीरियड चल रहा है केतु का जो फिलहाल है ये 2017 तक इनकी बेटी की ऑन ऑफ रहेगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इश्यूज हैं, केतु का पीरियड चल रहा है तो इट गिव्स लाइक बहुत टेंशन होती है ना, फिजिकली भी आपको बहुत एग्जॉस्ट कर देता है। तो उनका 2017 के दिसंबर के बाद इंशाल्लाह ठीक होगा। 2 साल बाद। अभी भी इनको रहेगा, उन्हें जस्ट सदका दें, अच्छा सा सदका उनको देते रहें, वीकली बेसिस पे दें तो इंशाल्लाह जरूर फर्क पड़ेगा। और सदके में क्या दें? सदके में इनका जो केतु का, तो अगर ये देना चाहें तो ये ब्लैंकेट्स अभी सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा है किसी नीडी पर्सन को, या तो हॉस्पिटल के बाहर जो नीडी लोग होते हैं, स्ट्रीट पे जो होते हैं वो लोग, उनको दें एटलीस्ट 5 ब्लैंकेट्स ब्लैक एंड व्हाइट कलर की सदका करके और इनको दे दें। अभी ड्यूरिंग विंटर्स विल बी बेस्ट। और वैसे इनको देना है तो ये मंडे को दे दें व्हाइट जो दूध होता है व्हाइट कलर की कोई भी चीज़, चावल या दूध, बड़ी अमाउंट जरूरी नहीं है मगर पाव या समथिंग जो भी इतना भी दे सकते हैं उसके हिसाब से दें। इंशाल्लाह सदका देती रहें तो इंशाल्लाह जरूर, मगर 2017 तक इंशाल्लाह कंप्लीटली थैंक यू निम्रा जी, बहुत शुक्रिया जी। ये कुछ पूछना चाह रही थी, आंटी को दीजिएगा जरा माइक। मैं भी पूछूंगी आपसे जरा ब्रेक। और काशिफ भाई जल्दी से फोन करके अम्मी से पूछें कब पैदा मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। 15 अक्टूबर 1985। 15 अक्टूबर 1985।
टाइम प्लेस 5:15 से 4:45 तक। 5:15 इवनिंग। जी जी। शाम को? शाम। और प्लेस कराची? कराची। क्या क्वेश्चन आपका पूछा? मतलब इनके मुस्तकबिल के बारे में, शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। शादी के बारे में? आपके शादी के इसमें इश्यूज लग रहे हैं मुझे थोड़े बहुत, बट द थिंग इज दैट अगेन आई विल टॉक अबाउट दशास एंड प्लानिटरी पीरियड होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे इसमें। तो अभी थोड़ा टफ टाइम आपका अगर जा रहा होगा तो इट विल बी लाइक बिट बेटर फ्रॉम लाइक 2016 अगस्त से। अगर आपको थोड़े से इश्यूज हैं उसके शादी से रिलेटेड तो डेफिनेटली विल गेट बेटर इन अगस्त में। बता देंगे प्लीज। अच्छा हाँ, थोड़ी आसान क्या कहते हैं अगस्त से 2018 से ना अच्छा रहेगा आपका। अभी थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, मुझे आपके हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज लग रहे हैं जैसे जॉइंट पेन या कुछ, या तो फिर आपको मेंटली थोड़ा सा कुछ प्रेशराइज होंगी, कोई ना कोई इशू जरूर रहेगा क्योंकि अभी आप जो जिस दशा से गुजर रही हैं प्लानिटरी टाइम पीरियड से, तो वही सब चीज़ें देता है। घर में भी बच्चों से या जो भी मतलब अगर घर में हैं बड़े हैं सबसे इशू रहेगा आपको, तो वो बेटर होगा, वो अभी थोड़ा सा बेटर होगा नेक्स्ट ईयर से। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं महविश बात कर रही हूँ कराची से। महवेश, क्या हाल है आपके? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप जी सुनाएं। महवेश, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूछिए, क्या पूछना आपको? जी, मुझे एक तो अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है और अपनी बेटी के बारे में पूछना है। अच्छा, हस्बैंड का बताएं पहले। जी 17 नवंबर। 17 नवंबर। जी, और सुबह का वक्त है उनका, असल में टाइमिंग ईयर 75। 75। टाइमिंग क्या फिर से बताएं? सुबह के अजान फजर के वक्त? जी नहीं, फजर के बाद, मतलब फजर के बाद। अच्छा, और जगह? जगह कराची। कराची। इनका हेल्थ के इशू से पूछना है? क्या पूछना है आपको? नहीं, उनको असल में बिजनेस प्रॉब्लम है, हेल्थ तो उनका हेल्थ प्रॉब्लम तो चलता है, लेकिन वो है कि जो भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हाँ, सबसे पहले मैं एक सजेशन दूंगी कि पार्टनरशिप कभी भी नहीं करें। पार्टनरशिप में रहेंगे अगर कभी कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे वो डूब जाएंगे। और 8th हाउस में इनका सन है जो जहाँ पे वो अच्छे कोई भी प्लैनेट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट हिम कि वो कहीं पे इन्वेस्ट अभी फ़िलहाल ना करें। अभी वो मार्स की दशा से चल रहे हैं और इनका अगर बेटर भी होगा तो वो जाके 2018 के एंड में, मोस्ट प्रॉब्ली 2019 में जाके इनका ठीक होगा। अभी ऑन एंड ऑफ इनका ये चलता रहेगा, आएगा ख़त्म हो जाएगा। एक होता सेविंग नहीं हो पाती इंसान की, चलता तो रहेगा बट यही वाली बात है कि सेविंग या कोई बिग अमाउंट ऑफ लाइक प्रॉफिट नहीं मिल सकेगा उनको। सही। बेटी का बताइएगा आप? ठीक है, मुझे असल में मालूम करना है। वैसे तो वो 10 साल की हैं। 10 साल की जी, लेकिन उनका भी वो ये कि बीमार बहुत रहना और फिर दूसरा ज़रा स्टडी के मुतालिक कैसा रहेगा उनके लिए आगे का। अच्छा, ना बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ? जी 1 अप्रैल। वाह वाह, अप्रैल फुल। जी 1 अप्रैल 2005। जी 2005 है उनका। और टाइम है उनका 12:50 दोपहर को। जी दोपहर। जी उनकी जो 1st हाउस में ही सैटर्न बैठा हुआ है तो इट्स लाइक हेल्थ को ऑन एंड ऑफ इश्यूज हमेशा रहेंगे उनको। दैट्स द बैड पार्ट, सॉरी। ये वाला इनका अभी जो पीरियड बेटर होगा वो नेक्स्ट, अगर ये जो कह रही हैं कि जिनको नज़र लग जाना है या जो प्रोन टू नज़र एंड ऑल दैट, तो वो इनको अभी तो थोड़ा बहुत रहेगा इशू, बट 2017 मिड में इनको थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आएगी। बट यही है कि इसका सदका दें। सदक़े में एज इन वो रेड चिलीज होती हैं जो लाल मिर्ची होती हैं, उनका सदका एवरी ट्यूसडे दें, वो अच्छी है क्योंकि शी इज़ प्रोन टू लाइक ये दीज थिंग्स कि उनको नज़र लग सकती है एंड ऑल दैट, तो वो उसका सदका दें। एंड मिल्क का जो अगर मंडे को वो दे सके तो दैट विल बी द बेस्ट। सही है जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपके कॉल करने का। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और काशी भाई पूछ लिया आपने ब्रेक में या अम्मी सो रही हैं? अभी तो अम्मी सो रही हैं। अच्छा। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं पूछ नहीं, आप इनका अंदाजन बता दें। चले अंदाजन। अंदाजन फिर अंदाजा ही रह जाएगा। अच्छा, आप जरा जर्नली बता दें कि कौन से स्टार के लिए जो ये हफ्ता का ये जो हफ्ता चल रहा है, बाकी जो 4-5 दिन रह गए कैसे रहेंगे,
ये वाला जनरली एरीज के लिए और टॉरस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो जेमिनाइज हैं उनके लिए थोड़ा सा स्लाइटली स्लो रहेगा, बट ना कहे भाई मैं जेमिनाई हूँ। नहीं, बट इंशाल्लाह वो इट्स अ वीक, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो वो जब आप अप डाउन जाएंगे तो ऑब्वियसली आप ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो है। और बाकी जो कैंसर का है अभी इट विल गो लाइक स्लोली, इतना कुछ मैं कहूँगी इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं पे भी पैसे नहीं लगाएं, या तो कोई ह्यूज एक्सपेंडिचर, कोई फजूल खर्चियाँ नहीं करें, दैट विल बी बेटर। लियोस का ये मैं कहूँगी उनसे कि अभी फिलहाल टेम्पर अपना जरा कंट्रोल में रखें गुस्से को, उसको ज़्यादा इतना गुस्सा क्यों होता है? हाँ, मेरा वो बेटा एक्चुअली बड़ा गुस्से वाला है। लियो सन को रिप्रेजेंट करता है, तो सन फायर साइन होता है, आग का, तो जाहिर होता है आतिशी प्लैनेट है, तो उसकी वजह से वो उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं उसके। अदर देन दैट हमारा वर्गो है। वर्गो हमेशा बैलेंस ढूंढते हैं अपनी लाइफ में, जो फिलहाल अभी भी ढूंढ रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू से वर्गोस को वो एक साइन तो होता है कि वो एक दिखाते तराजू का, बट वो कभी बैलेंस रहते नहीं है, वो ढूंढते रहते हैं, वो ये चीज़ें होती हैं उनके साथ। स्कॉर्पियोज का अगेन अभी क्या कहते हैं, एक जैसे अभी मून इन स्कॉर्पियो भी आने वाला है नेक्स्ट वीक, जो सब लोगों के इसमें आएगा, मगर जो मून इन स्कॉर्पियो होता है उसमें 2.5 दिन का वो पीरियड होता है। अच्छा। उसमें मून जो होता है चांद, वो 2.5 दिन के लिए जाता है, तो वो उसमें मैं वही अगेन सजेस्ट करूँ एक पीरियड के, उसके अंदर कोई नया काम स्टार्ट ना करें, कहीं इन्वेस्टमेंट मत करें, तो दैट्स द थिंग। और सेजिटेरियस के लिए अभी फिलहाल अच्छा है क्योंकि उनका मंथ है, तो उनको ज़रा थोड़ी सी एक पैम्पर भी मिलेगा हर किस्म से, आपकी जो भी जिस रिलेशनशिप में भी हैं सेजिटेरियस उनको मिलेगा। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अभी मंथ थोड़ा सा ठंडा है, इट विल गो फर्दर ऑन, जब उनका मंथ आएगा तो दे विल गेट मोर एक्टिव, अपने टाइम के साथ वो और ज़्यादा एक्टिव होंगे लाइफ में अपने। मगर अभी अदर देन दैट ये थोड़े 2-3 जो स्टार्स हैं वो स्लो चल रहे हैं, तो वो पकड़ेंगे जब वो जेमिनाई है और अभी कैप्रिकॉर्न, अभी जब मेरा मियाँ हम सब स्लो में तो अभी स्लो है, तो बस आराम से वक्त गुजार लें बस यार। फिर वेकेशंस आ जाएंगी तो यू विल गेट बिजी विद किड्स एज वेल, तो वो फिर उसमें एक्टिविटी पीरियड ज़्यादा चलता है। फिर हमारा एक्वेरियस आता है। एक्वेरियस के अंदर मैंने हमेशा नोटिस किया है कि उनके लिए चीज़ें काफ़ी स्लो रहती हैं, थोड़ी स्ट्रगल, मतलब थोड़ी सी जैसे आते हैं ना मुश्किलात के बाद उनको अचीवमेंट्स मिलती हैं अपनी लाइफ में, तो वही है उनका भी रहेगा। बट अदर देन दैट पाइसेस आर द लकी वन, सेजिटेरियस एंड पाइसेस आर द मोस्ट लकी पीपल। अगर ज़ोडिएक्स में से हम बात करें उनका, तो अभी उनका अच्छा चल रहा है पीरियड, तो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एज सच। को इतना बड़ा इशू नहीं होगा उनका इस हफ्ते, मतलब नेक्स्ट भी नहीं होगा, मगर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीक। और बस ये वाले हैं 2 बेस्ट उनके हैं, जो ये सेजिटेरियस एंड पाइसेस जो बेस्ट हैं, और एरीज एंड टॉरस, ये 4 ऐसे साइन हैं जिनके लिए बहुत अच्छा वीक गुजरेगा इंशाल्लाह। एरीज और टॉरस एंड पाइसेस एंड वो सॉरी पाइसेस एंड सेजिटेरियस। अच्छा, ये 4 हैं। किसी एक का तो जवाब उनको आप टेम्पर करेंगी, हम तो सुस्तियों में चल रहे हैं। अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रही थी, इनको माइक दीजिएगा। आप पूछना चाह रही थी काफी देर से, इनको माइक नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना है। हम्माद खान नाम है उनका, ये और डेट उनकी 95 है, और 31 अगस्त रात 11:30 11:30 और 12 के दरमियान रात को। 31 अक्टूबर नहीं, दिसंबर, अगस्त। अच्छा। और 95 और टाइम 11:30 और 12 के दरमियान। रात जी, रात में। जी। क्या पूछना है? पूछना है उनके बारे में कि मतलब आगे क्या करेंगे। अच्छा, मुस्तकबिल जी। अगर आप इनको अगर वो मीडिया से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू गेट इनटू मीडिया वाला फील्ड में, तो वो उनका बहुत अच्छा अभी चल रहा है। फिलहाल उनका थोड़ा टाइम, उनको थोड़ी स्ट्रगल से मिलेगा जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट अगेन अभी उनका एक पीरियड है जो उनको हर्डल्स बहुत लाएगा। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी अपने बेटे को, कहें कि फुली फोकस्ड, पूरा ध्यान से उस गोल की तरफ, यू वांट टू लाइक गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, अपने पूरा ध्यान लगा दें, मतलब उसके अंदर डिसिप्लिन के साथ करेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे लाइफ में, तो विल अचीव अमेजिंग थिंग्स। बहुत जबरदस्त चीजें वो अचीव करेंगे, लगा के करें। हम्माद के बारे में मैं पूछ रही थी कि हम्माद नाम कहते हैं कि ठीक नहीं है इनके लिए, ये मुझे पूछना था कि ये बताएं कि कितने लोगों से मैंने पूछा है कि वो उनका नाम ठीक उन पर सूट नहीं करता, वो कहते हैं इसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है। आप उनका अब नाम तो खैर अब चेंज नहीं कर सकते उनका, मगर उनका सेहत का अगर आप बता रही हैं, अगेन वही मैं बोल रही हूँ कि जुपिटर उनका उस पर है, और मतलब जो चीज़ें हैं उनके सेहत के घर में बहुत अच्छी नहीं है, तो वही मैं कह रही हूँ उनका ख्याल रखें। अभी उनका पीरियड ऐसा चल रहा है जो अगले 10 ईयर्स तक चलता रहेगा, 10 साल तक। हाँ, वो एक पीरियड तक 20 साल का भी होता है, 19 साल का भी होता है,
तो वो लकी होते हैं, कुछ लोग जो डिपेंड इंडिविजुअली करता है। तो अभी जो इनकी इसकी बेसिस पे वही मैं कह रही हूँ कि उनसे कहें कि ध्यान लगा के हर काम करें, अपना ख्याल रखें, सेहत का भी। ये नहीं है कि बिल्कुल ही अपने आप को खत्म कर देंगे। सदका सैटर्न का सूरज शम्स अगर वो फजर के टाइम पढ़ सके 3 to 5 टाइम, 3 से 5 दफा पढ़ सके, और एक सनराइज जब सूरज निकल जाए उसके बाद 10 मिनट्स के लिए जितनी दफा भी सूर्य शम्स आप पढ़ सकती हैं उनके लिए वो पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। मगर आप उनकी मदर हैं तो आप भी पढ़ सकती हैं। सूर्य शम्स बहुत बेहतरीन है अपनी सेहत के लिए भी, अचीवमेंट्स के लिए भी। सही। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, सादिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी मैंने पूछना है, मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1980। 8 अगस्त 1980। टाइम ऑफ बर्थ है इशा के वक्त। इशा रात को। जी रात। ओके। तो उनकी ना शादी का मसला है, बता दें उसकी शादी जगह कहाँ पैदा हुई थी? मियाँ वाली। मियाँ वाली। शादी का पूछना? शादी जी जी शादी का। उनके इश्यूज हैं, थोड़ा सा लेट उनकी ऑफ कोर्स हो चुकी है उनकी शादी, तो उनको इश्यूज रहेंगे अभी शादी में। अच्छी बात है ये नहीं हुई, कुछ अल्लाह ताला की बेहतरी भी होती है कामों में। तो अभी अगर मैं उनको बोलूं तो अभी उनका पीरियड चल रहा था मर्करी का, अभी 2018 में चांसेस हैं उनके ज़्यादातर। 2018 से लेके 21 तक का एक टाइम होगा, 3 साल के बाद होगा अनफॉर्चुनेटली, बट ज़्यादा हायर चांसेस होंगे उनके कि वो 2018 में उनको अच्छा रिश्ता मिले। बट इट वॉज बेटर फॉर अ बेटरमेंट कि बंदा शादी खराब होने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ी लेट ही हो जाए और कामयाब रहे। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, हमारे सबके लिए ज़्यादा अहमियत वो रखता है कि ना, मगर वो ज़्यादा चांसेस जो उनकी शादी के हैं तो वो हैं 2018 से 21 तक। सही जी, थैंक यू सो मच सादिया। अच्छा आप जी। मेरा नाम भी सादिया है। सादिया, अच्छा। और मैं अपने बारे में कंफर्म करना चाहती हूँ, मैं आई एम अ टेक्सटाइल इंजीनियर और मुझे गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो कमिंग ईयर्स में कैसा रहेगा मेरे लिए? 30th सितंबर 1985 डेट ऑफ बर्थ है और 1985। हाँ, टाइम सुबह सादिक का वक्त, आफ्टर फजर। ओके। प्लेस कराची। कमिंग ईयर्स मेरे लिए कैसे हैं? मतलब मैं लास्ट 2 ईयर से बहुत कोशिश कर रही हूँ उसके लिए ना। ओके। आपकी वो कराची है, यू बॉर्न इन कराची? अगर आप बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाहती हैं तो फ़िलहाल तो आई वोंट सजेस्ट यू अभी, मगर लेटर ऑन थोड़ा सा पीरियड में होगा विच इज़ लाइक 2017 के अप्रैल से अगर आप करें, अभी नहीं करें, वर्क विद समवन, किसी के अंडर आके काम करें, ऑफिस में कहीं जो भी होते हैं डिज़ाइनर्स उनको करें, अभी नहीं करेंगी। और इन्वेस्टमेंट कभी किसी के साथ बिजनेस मत कीजिएगा, आपको बहुत लॉस होगा उसके अंदर। तो अगर आप करना चाहती हैं अपना बिजनेस अभी, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, 2017 अप्रैल से आप करेंगी तो वो बेहतर रहेगा, आपको प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा उसके अंदर। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है नसरीन मुल्तान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नसरीन? जी आवाज आप नहीं आई। कैसी हैं आप नसरीन? टीवी की आवाज पहले बंद करें, आप फोन पे बात करें। मैं आपको ना अभी बताती हूँ दोबारा। हेलो, मेरे ख्याल आवाज नहीं आ रही शायद उनको। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं अपने बेटे के बारे में मालूम करना चाह रही हूँ। बेटे के बारे में? जी हाँ, सामुल हक उनका नाम है। 1995 उनकी। 1995 25 सितंबर 25 सितंबर। जी, तो वो उसमें मेडिकल फील्ड में है वो। टाइम और प्लेस? टाइम सुबह फजर के टाइम। कहाँ पर? ठीक है, वो है कराची जी, कराची। तो वो उसमें मेडिकल फील्ड में है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और लेकिन वो बीकॉम उसमें कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो उनका किस में रहेगा रुझान ज़्यादा? मेडिकल फील्ड में फ़िलहाल तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगी कि परस्यू करें, उसमें जाएं आगे अगर जा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो इसलिए कि अभी उनको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी अभी। अच्छा। अगर वो वेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो होगा 2017 के बाद पीरियड है ये वाला, तो उसके बाद अगर वो अप्लाई करें, या तो फिर वो
अभी जो करेंगे भी एग्जाम्स देंगे या जो भी देंगे उनको वो ना एक वो नहीं मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, सामने से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगर वो किसी और फील्ड में भी चाहते हैं करना तो उसमें अगर कर सकते हैं तो वो मीनवाइल वो भी करें, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड कि अपना टाइम और वक्त ज़ाया ना करें। तो उसके अंदर रहेगा, मगर 2017 से अच्छा रहेगा। पढ़ भी रहे हैं वो बहुत, सॉरी पढ़ रहे हैं, अच्छा बीकॉम कर रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ वही मैं कह रही हूँ, अगर मेडिकल फील्ड में है तो वो अभी उनको सूटेबल नहीं है, वो टाइम 2017 पे ही अच्छा रहेगा। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका और सारा आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आई और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जी वापस आ चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ज़रा सा चेंज है और पहली बार हम ऐसा टॉपिक कर रहे हैं। हम आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे और उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जो कि ज़िंदगी की दौड़ में बग़ैर साथी के गुजारा कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें उनकी शादियाँ होती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद होता है शादी, कि घर बसाना, घर बसाते हैं, बच्चे होते हैं और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही जल्दी उनमें से कोई एक साथी उनका साथ छोड़ के चला जाता है और फिर उनको अपनी औलाद को अकेले पालना पड़ता है, चाहे वो औरत हो या वो मर्द हो। बच्चों को अकेले संभालना और अकेले पालना और बीवी के बगैर या शौहर के बगैर बच्चों को वो तरबियत देना और माँ बाप दोनों का प्यार देना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, हम उनको देखते हैं कि कितनी मुश्किलात होती हैं। बाप के लिए माँ बनना कितना मुश्किल होता है और माँ के लिए बाप बनना कितना मुश्किल होता है। ये आज हम बात करेंगे उन लोगों से जो लोग कि अपनी ज़िंदगी सिंगल पेरेंट के तौर पे गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जिनको बुलाना चाहूँगी, हमारे मीडिया के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं और कुछ अर्से पहले ही उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ है, लेकिन इस अरसे से अब तक उन्होंने वो टाइम कैसा गुजारा, बच्चों के साथ उनकी कैसी लाइफ गुजरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी बहुत सारी तालियां बुलाती हूँ इरफान मोतीवाला। मैं एक और अपनी मेहमान को बुलाना चाहूँगी, वो भी कुछ अरसे से सिंगल पेरेंट के तौर पे अपनी लाइफ गुजार रही हैं। बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं और आप उनको बहुत सारे मुख्तलिफ ड्रामों में देखते हैं। हम लोग ड्रामों में हंसते हैं, खेलते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में क्या परेशानियाँ होती हैं, हम किस मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, ये शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता। तो मैं आपकी बहुत सारी तालियां बुलाऊँगी सलमा को। कैसी हो? बैठो, यहाँ बैठो। और मैं, मेरा ख्याल है मैं सबको बुला ही लेती हूँ, है ना? है ना? अच्छा जी, अब जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में यही कहूँगी कि वो हर एक की परेशानी में, दुख में, खुशियों में शरीक होती हैं। उनके जब हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अकेले अपने बच्चों को पाला माशाल्लाह, और 2 बेटियाँ 1 बेटा। और इसके अलावा जब उनके हस्बैंड ज़िंदा भी थे तब भी वो उनकी जॉब ऐसी थी कि वो बहुत कम घर पे होते थे, शिप पे होते थे और महीनों बाद आते थे। लेकिन इंतकाल के बाद क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाल पोस के अपनी बच्चियों की शादियां की और बदकिस्मती से उनकी जो बड़ी बेटी है, कुछ अरसे बाद शादी के उनके भी हस्बैंड का इंतकाल हो गया और वो भी सिंगल पेरेंट के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। आपकी बहुत सारी तालियों में मैं दोनों माँ बेटियों को बुलाऊंगी, गजाला जावेद और हिना जावेद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, छोटी भी आई है, छोटी भी आई है। अच्छा, कैसी है? आज मैं सूट समेत
समेत आई हैं। माशाल्लाह भाई, आज तो हमें पता ही था कि ये छोटी गेस्ट भी आ रही है हमारी। सूट भी आ रहा है साथ। ये किसकी जैसी हो गई है? मेरे जैसी। माशाल्लाह। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक ठाक। फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, कितना मुश्किल होता है बगैर पार्टनर के लाइफ में बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना। अपना तो इंसान कर लेता है, लेकिन बच्चों के छोटे छोटे सवालात, बच्चों की बातें, बच्चों की चीजें बड़ी मुश्किल होती है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये कहूंगी कि आज का जो शो है ये आम शो नहीं है, एक बड़ा स्पेशल शो है। और ये वो शो है जिससे बहुत सारी खवातीन को बहुत सारी हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल। कि हम जैसे लोगों को देख के, मैं इसके बाद कुछ एक बात भी बताऊंगी तुम्हें एक लड़की की। तो इस तरह के शोज होते हैं जो कि वाकई कभी कभी होते हैं, लेकिन बहुत सारी लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं इन शोज की वजह से। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। और लेकिन देखे, बहुत सारे वक्त तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा आया होगा कि आप लोगों ने हिम्मत हारी होगी, लेकिन फिर वही होता है कि बच्चों की शक्ल देखकर और फिर बच्चों की हिम्मत बनाने के लिए इंसान बच्चे आपको हिम्मत हारने देते ही नहीं है। वही आप एक्चुअली वही हमारी हिम्मत होते हैं, बच्चे। अल्लाह ताला जो है ना, वो जो एनर्जी आपसे चले गई है दूर, वो एनर्जी भी बच्चों में डाल देते, और वो एनर्जी जब आप रिसीव करते हैं ना तो वो एनर्जी डबल हो जाती है। मतलब आप अपने पार्टनर की एनर्जी को मिस नहीं करते, वो एनर्जी बच्चों में आ जाती है। बच्चों में आ जाती है। अल्लाह जब कोई भी पार्टनर मतलब इंतकाल हो गया या कोई भी छोड़ गया है, तो वो जो छोड़ के गया है ना, वो उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास आ रही है, सिंगल पेरेंट्स के पास आ रही है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई छोड़ के जाता है तो अल्लाह हमारा साथ देता है, तो जो अल्लाह का जो साथ होता है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। एक्चुअली बात ये है कि जब अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी के ऊपर इस तरह का वक्त आए, ये बहुत मुश्किल वक्त है, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब इस तरह का वक्त आता है तो हम जो है ना अल्लाह पे अगर ट्रस्ट करें लोगों की बजाय, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, अल्लाह नहीं बदलता। तो जब आप अल्लाह के रहमो करम पे और अल्लाह से अपनी सारी मोहब्बतें, अपनी सारी इबादतें, सब कुछ अपने अल्लाह से मांगते हैं ना, तो अल्लाह आपको मायूस नहीं करता, अल्लाह आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है। बिल्कुल। आप कि तो मैं तो खैर जानती हूँ, लेकिन वैसे आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? क्योंकि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटे बड़े काम होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम खुद कर सकेंगे। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं सोच से कहती हूँ कि भाई आप ये काम नहीं करते, आप वो काम नहीं करते, आप ये कर दें, आप वो कर दें, तो वो कहते हैं भाई सब हो जाएगा, आराम से बैठो, और वो सब हो जाता है। और जब वो कभी बाहर जाते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, तो उस 10 दिन में मुझे पता चल जाता है कि कितना मुश्किल काम है उनके काम संभालना। बिल्कुल बिल्कुल। मर्दों के काम संभालना कितना मुश्किल है। पहले जमाने में कहते हैं कि किसी घर में अगर मर्द नहीं होता था, उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसके जूते बाहर रख दिए जाते थे कि किसी को पता ना चले कि इस घर में मर्द नहीं है। तो ये बात बड़ी मतलब एक वाकई ये हकीकत है कि आप जब अकेले हो जाते हैं तो हमारा इस माशरे में लोग उस औरत के लिए मतलब हर तरफ से आपको धोखा दिया जाता है, हर तरफ से धोखा दिया जाता है। हर शख्स ये समझता है ये अकेली है, कहाँ तक भागेगी। जितना इसके साथ अगर फर्ज किया कि मैंने अगर अपने घर बनाने के लिए एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहा, तो वो भी यही कहेगा यार इसको क्या, इसने कौन सा जाके पता करना है कि ये कितने की है। क्या इवन छोटे लेवल के जैसे लोग हो गए, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, दे नो दे गेट अवे विद इट। वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इनका कौन सा कोई आदमी है जो हमारे पीछे आके कौन पकड़ेगा, या अकेली औरत क्या कर लेगी, क्या पकड़ लेगी। सही बात। एंड इट्स लाइक हर रोज आप टूटते हैं। ये नहीं होता कि कोई एक पॉइंट आता है, हर रोज रात को जब आप बैठते हैं ना, तो एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि यू गेट इनटू द डिलेमा, बैक इनटू द डिलेमा। स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों को देख के इंसान स्ट्रेंथ तो लेता है, बट बच्चे ही तोड़ते भी हैं एवरी सिंगल डे। हर चीज़ के अंदर उनके सवाल, उनकी चीज़ें और उनकी जो आंखें, स्पेशली जैसे जो सैडनेस या जो कमी आंखों में नज़र आती है, दैट इज़ द मोस्ट किलिंग थिंग। एवरी डे वी हैव टू डील थ्रू दैट। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल। एक्चुअली जब हम कहीं बैठते हैं, हमने लिपस्टिक लगाई होती है, पाउडर लगाया होता है, कपड़े अच्छे पहन के,
तो वो चीज हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं, हम तैयार होते हैं, हम अच्छी तरह बातें करते हैं, बहुत हंसते हैं, चाहे हमारा दिल रो रहा होता है, लेकिन अगर हम वो लबादा पहन ले, हाय हम तो ये हो गया वो हो गया, तो हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस, हम मतलब पूरी नस्ल बर्बाद कर देंगे। हम अपने आप को बर्बाद नहीं, अगर हम अपनी तकलीफें शो करना शुरू कर देंगे तो हमारी पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। हमारी आगे जो हमने अपने बच्चों को बड़ा करना है, वो कॉम्प्लेक्स बच्चे हम देंगे अपने माशरे को। जब कॉम्प्लेक्स बच्चे देंगे, उनका ब्रेन वॉश हुआ होगा, उनके ऊपर कोई भी लिखेगा, जो चीज उनको कोई माशरा बनाना चाहेगा, कभी अगर गलत इंसान मिल गए तो वो गलत लोग बनेंगे, और अच्छे मिल गए तो अच्छे बनेंगे। इसलिए माओ को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, चाहे बाप हो चाहे माँ हो, उसके बहुत, उसको ये नहीं देखना कि मुझे मेरी माँ मदद कर रही है, मुझे मैं इसकी, जब मेरे दामाद की डेथ हुई, ऑब्वियसली मैं मतलब अपनी जान तक अपने बच्चों के लिए दे सकती हूँ, लेकिन मैंने इसके घर नहीं गई, मैं इसके साथ नहीं रही। मैंने कहा आज ये मेरा सहारा लेगी, कल इसको फिर किसी और का सहारा लेने पड़ेगा, फिर किसी मर्द का अगर सहारा ले लिया तो हर रोज मर्द चेंज होगा इसकी जिंदगी में, कि आज इसके सहारा लिया, कल वो धोखा देगा, नेक्स्ट आएगा, फिर वो धोखा देगा, फिर नेक्स्ट आएगा। नहीं, इसको अभी जीना है, अपने बच्चों को लेके जीना है। जब आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि खवातीन शादी कर भी लेती हैं मियाँ के इंतकाल के बाद, लेकिन वो बच्चों को ओन करने वाला आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत कम होता है, और फिर बच्चों की लाइफ जो है लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चों को मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत सारे हमारा माशरा हंसते हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। अगर आज इरफान है तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ, हमें इतनी तकलीफ है, वो इतनी अच्छी बच्ची थी हमारी, लेकिन ये कि अगर ये हंस रहा है या कहीं जा रहा है, अरे भाई इसकी तो बीवी को अभी कल डेथ हुई है, आज देखो ये इधर बैठा हुआ, आज ये काम कर रहा है। अगर मैं इधर काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर आज मैं लिपस्टिक लगा के बैठी हूँ तो अल्लाह ने भी 3 दिन का कहा है कि 3 दिन का मैंने 3 दिन के बाद काम शुरू कर दिया था। मैंने कहा मुझे दुनिया के लिए नहीं, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह, और मैंने बच्चे पालने हैं यार, ठीक है, खत्म। और हमारा काम ही ऐसा ही है ना। और दूसरी बात है, मैं अगर चला गया सेट में या कुछ हो गया तो काम कहाँ से? अच्छा इरफान, देखो दादी, फुफियाँ, खालाएं, चाचा, मामू, ये तो सब अपनी जगह होते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह अलग होती है। तो खवातीन के मसले मसाइल तो जाहिर है वो होते ही हैं, लेकिन मर्दों के साथ क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब बीवी नहीं होती, खासकर जब बेटी हो आपके साथ? तो क्योंकि बेटी माशाल्लाह आपकी बड़ी है। हाँ, मुझे अल्लाह ताला ने 6 महीने ट्रेनिंग दी है बाकायदा माँ और बाप बनने की। मैं उन 6 महीनों में माँ भी बनाऊँ, बाप भी बनाऊँ, अपनी बीवी का भी, अपने बच्चों का भी। मेरी बेटी को बाकायदा ट्रेनिंग मिली है। अब वाइफ तो चले गई, लेकिन मुझे वो अपनी जगह पर है कि वो मिस में करता हूँ, लेकिन वो पूरी ट्रांसफ़र हुई है मेरी बेटी में। मैच्योर हो गई अपने वक्त से पहले, मेरा बेटा भी और मेरी बेटी भी वक्त से पहले मैच्योर हो गए। मतलब जो मेरी वाइफ करती थी अब फोन करती है, पापा शूट पे खाना खाया, पापा कितने बजे? अब तुम्हें पता चला क्योंकि तुम जब पहले मेरे पास आए थे बहुत अर्ली था उस वक्त, बहुत अब टाइम गुजरा है थोड़ा 2-4 महीने, तो अब तुम्हें अंदाजा हुआ होगा। अब यह है कि आपकी वाली बात कि उनके सामने आंसू नहीं निकालता, नहीं निकाल सकता बंदा, निकाल ही नहीं सकता। हाँ, अकेले और बात है, वो फिर मैं होता हूँ, मेरा अल्लाह होता है और फिर उसकी यादें होती है, वो अलग बात है। लेकिन वो हमारे लिए अल्लाह ने वॉशरूम बनाया हुआ है। हाँ हम चूहे भी मारते हैं, लोग गाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारा जिंदगी का साथी जो है ना, हमारा वॉशरूम होता है, वॉशरूम होता है वो। उसके बाद फिर एक तो मेरी ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने उधर खाना बाना सब कुछ बनाना सीखा था। अच्छा, दूसरी ब्लेसिंग ये है कि जॉइंट फैमिली है, मेरी अम्मी हयात हैं, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। तो अल्लाह ताला ने सारे जो मसले थे वो पहले सुलझाए। एक तो जॉइंट फैमिली, क्योंकि मुझे इतना वो जानी हो, क्योंकि अम्मी है, बच्ची को मैच्योर किया, बेटे को मैच्योर किया, मुझे सारा बता दिया कि अब ये करना है। अच्छा, ये बताओ कि पहले जब कुछ चाहिए होता था बेटी को या बेटे को, माँ से कहते होंगे, तुम्हें फोन करती होगी ये ले, अब वो खुद कहते हैं तुमसे? सब कुछ खुद, मतलब इवन कुछ ऐसी बातें जो बेटी माँ से करती है खाली। तो जब हम 6 महीने उधर थे, मेरी वाइफ जब बेबस होती थी, बेटी कुछ कहना चाहती थी तो इशारे में कहती थी पापा से कहती। तो जितनी जो बातें माँ और बेटी की होती है, वो मैं माँ हूँ उसकी, तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हर बात मैंने उसे बोला है, हर बात जो शेयर करनी और उसे पूरी करती है। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ताला, देखिए जो अल्लाह की तरफ से आई है उसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि इरफान ने जितनी अपनी बीवी की खिदमत की है ना,
मैं मतलब बता नहीं सकते हम तो। अल्लाह ताला वो इस जहान से इतनी खुश होकर गई है कि क्योंकि मेरी लास्ट उससे मुलाकात हुई थी, उसके 2-3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई थी। लाहौर से आई थी, ख़ास तौर पे वो उसको लाहौर से लेकर आया था कि अपने सारे दोस्तों को मिल लो, अपनी अम्मी को। इसने कहा कि उसकी बहन एक थोड़ी सी जा नहीं सकती लाहौर, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो हर एक से मिल ले। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, लेकिन फिर भी कभी हसरत ना कोई रहे कि जी मैं उससे नहीं मिली, उससे नहीं मिली। तो मैं उसके साथ बहुत देर बैठी रही, बहुत बातें करती रही। तो वो कहने लगी कि आपा मेरी इतनी खिदमत की है इस आदमी ने, इतनी खिदमत की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसने अपना घर छोड़ दिया। ऐसा तो बहुत सुना है कि बीवियां खिदमत करती हैं लेकिन शौहर बहुत कम खिदमत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसको सिला ज़रूर देता है। आमीन। अच्छा सलमा, माशाल्लाह बेटी कितनी बड़ी है तुम्हारी? 9 साल की हो गई है। 9 साल की हो गई है। तो कैसा रिश्ता है दोनों का आपस में? माँ बेटी वाला है या दोस्तों वाला है? आई थिंक बैलेंस करना एक बहुत मुश्किल काम होता है एज अ सिंगल पेरेंट, ख़ासतौर पे शायद इसलिए कि जब बैलेंस होता है तो आप ज़्यादातर गुड कॉप बैड कॉप कर लेते हो कि अच्छा अब्बा लाड कर लेंगे, अम्मा डांट लेंगी टाइप थिंग, सो इट बैलेंसेस आउट। मगर अकेले में ये है कि हाँ एक दोस्ती भी रखनी है, एक डिसिप्लिन भी रखना ज़रूरी है, एक हद तक कि नहीं पढ़ाई के वो क्यों नहीं किया। तो अल्लाह का शुक्र है हाँ एक दोस्ती है, एक अंडरस्टैंडिंग है। मुझे पता है कि मुश्किलात कहाँ पेश आती है, मुश्किल कहाँ पेश आती है? आई थिंक जैसे जैसे बड़ी हो रही है एक गुस्सा होता है, बिकॉज जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक फीलिंग नहीं आती उनको समझ में नहीं आती कि अच्छा हुआ क्या। जैसे जैसे बड़ा होता है तो एक चीज़ हिट करती है कि अच्छा, तो फिर गुस्सा आता है। तो वो एक गुस्सा भी है जो आहिस्ता आहिस्ता उसने निकालना शुरू किया। मैं तो उससे कहती हूँ अब्बा को बेटा फ़ोन करो एंड टेल हिम, टॉक टू हिम। मुझसे बात करना बहुत अच्छा है लेकिन हमेशा अपनी फीलिंग्स कहो, नहीं कह सकती हो लिख दो मगर बोलो जरूर, दिल में मत रखो, निकाल दो। बहुत अच्छी बात की। इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बेटियां, किसी की भी बेटी देख कर हमें जन्नत याद आ जाती है। एक होता है ना, जैसी बच्ची देखी कोई उसकी उम्र की जो भी बच्ची देखती है मुझे फौरन जन्नत याद आती है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और हमारी मेहमान मौजूद हैं। बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन जैसे कि हिना हमारे साथ मौजूद हैं, गजाला आपा की बेटी है, लेकिन इस फील्ड से ज़ाहिर है इतना कोई इनका ताल्लुक़ नहीं है। तो जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं उनको बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं जिनका स्टेज की फील्ड से ताल्लुक़ है, और बहुत सारे सिंगर्स भी ऐसे हैं जो कि जानते हैं। बहुत सारे हमारी फील्ड के लोग हैं जो इनको जानते हैं। हमारे स्टेज पे एक परफॉर्मर हुआ करते थे, बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, तौसीफ़ की वाइफ हैं नवेरा तौसीफ़ हमारे साथ मौजूद है। और इनके बारे में बताती चलूँ कि पहले ये सिंगिंग किया करती थी स्टेज वगैरह पे, और जो पार्टीज़ होती हैं शादी वगैरह की, उस पर बहुत अच्छा गाना गाती थी। फिर इनकी तौसीफ़ से शादी हुई, और तौसीफ़ से शादी के बाद इन्होंने गाने को खैरबाद कहा और बिल्कुल एक हाउस वाइफ बन गई, और अपने बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं उनके तरबियत और तालीम में इन्होंने अपना वक्त जो है वो वक्फ कर दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2 साल कबल अचानक तौसीफ़ की डेथ हो गई, और उसकी वजह थी घर में फ्यूमिगेशन कराई गई थी, जो कि कीड़े मकोड़े मारने की दवाइयाँ डाली जाती हैं। कहा जाता है कि जी घर को खुला छोड़ दें, एक दिन के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ये अपने बच्चों को लेकर अपनी अम्मी के घर चली गई, जबकि वो आके घर में सो गए। उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो वेंटिलेटर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इनको नहीं मिला। जिस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मिला, जब वहाँ पहुँचे तो बहुत देर हो चुकी थी और तौसीफ़ जो है वो इंतकाल कर गए थे। अब 3 बच्चों के साथ चूँकि ये काम छोड़ चुकी थी,
किस तरह गुजारा, बड़ा मुश्किल गुजारा, और अब ये सोच रही हैं कि दोबारा से अपना काम शुरू किया जाए, जो काम ये पहले करती थी, सिंगिंग करती थी। क्योंकि एक फील्ड से जब आप कुछ अरसे के लिए गायब हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं तो वो फील्ड आपको भूल जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और अब दोबारा से इनको, पहले अपने लिए करती थी, घर के लिए करती थी, अपनी फैमिली के लिए करती थी, अब इनको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है और दोबारा से इनको अपना काम शुरू करना है। बच्चों के साथ 2 साल कितनी मुश्किल से गुजारे ये हम इनसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, और उनको मैं बताना चाहूँगी कि नवेरा अब दोबारा काम करना चाहती हैं, तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो कि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। कैसी हो नवेरा? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल बच्चों के साथ क्या मुश्किलात पेश आई, कैसे गुजरे? कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि तसव्वुर में भी नहीं था कि इस तरह कुछ होगा। बस एक हादसा अचानक जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई भी कि ये हमारे साथ हो सकता है। बस जिस तरह ये सब कुछ हुआ अचानक, उसके बाद मैं समझती थी कि शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर बच्चों को देखा, उनको देखने के बाद मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई कि नहीं, बच्चे हैं, जो उनका एम था कि अपने बच्चों को किस मुकाम तक लेके जाना है और बच्चों को कहाँ तक पहुँचाना है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन बच्चों को इस काबिल कर दूँ कि वो उस मुकाम तक पहुँच जाएं जहाँ उनके फादर उन्हें देखना चाहते थे। एक्चुअली कुछ चीज़ें जो होती हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला उस इंसान को सिर्फ इसलिए देता है कि उस वक्त आपको नहीं पता होता कि ये चीज़ मेरे कहाँ काम आनी है। जब मैं शोबिज़ में आई थी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी शोबिज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, मेरे पेरेंट्स लंदन में सेटल थे और बहुत वेल ऑफ फैमिली से थी। मैंने तो इतनी मुश्किलें से कि जी नहीं करना, लेकिन मेरे रब को पता था कि आज से पता नहीं 20 साल बाद तुम इसी की कमाई से अपनी औलाद को पालोगी। उस वक्त मैं ना करती थी, लेकिन इसलिए अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो आपको उसको पता है कि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो किस तरह का होना है। और मैंने जो आज दौलत है वो आपकी कल काम नहीं आनी, कल आपने खुद मेहनत करनी है और अपने बच्चों को पालना है। और वो औरत, जितने भी सिंगल पेरेंट्स हैं, वो जो खुद कमा के अपने बच्चों को पालते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस मैं कहती हूँ बच्चों में बहुत आता है, बजाय ये करके कि मेरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बड़े वेल ऑफ हैं, ऐसी लंदन में सेटल्ड है, मैं अगर चाहूँ तो वो मुझे दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस दिन से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है उससे पहले वो बहुत ज़्यादा मैं उनसे लेती थी, मांग के लेती थी, लेकिन हस्बैंड की डेथ से मैंने आज तक 10 रुपये अपने किसी से नहीं मांगे, ताकि मेरे बच्चे कभी ये ना कहें। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट होना और ख़ुद मेहनत करके अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों में इसीलिए डेवलप होता है कॉन्फिडेंस कि अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जब सिंगल पेरेंट्स होती है, मदर हो या फादर हो, तो उन बच्चों को ये पता चलता है कि हमारी फादर है या मदर जो हमारे लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहूँगी कि बल्कि सब बच्चों के लिए होंगे, अल्लाह ताला उनके पेरेंट्स को सलामत रखे, जितने भी बच्चे हैं सलामत रखे जी, हर एक के पेरेंट्स को सलामत रखे। ना माँ के बगैर गुजारा ना बाप के बगैर। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? मेरी एक 16 साल की बेटी है माशाल्लाह, और एक मेरा 14 साल का बेटा है और 10 साल की छोटी बेटी है। कितने साल बाद अब तुमने दोबारा काम शुरू किया, यानी 16 साल बाद? 16-17 साल बाद। 16-17 साल बाद, बहुत लॉन्ग टाइम है। लेकिन सबसे छोटे बच्चा कितना? 10 साल की बेटी है। 10 साल की बेटी है। वो पूछती है अब्बू के बारे में? पूछती है। हमारा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जो उनके नाम से शुरू ना होता और उनके नाम पे ख़त्म नहीं होता, और गुजर ही नहीं सकता, और गुजर नहीं सकता, क्योंकि बच्चे उसके बाद से इतना सेंसिटिव हो गए हैं कि हर बात में अपने फादर का नाम लेना कि वो यूँ करते थे, वो ये होता था, हम वहाँ जाते थे, हम ये करते थे। तो बच्चे छोटे हो ना तो बड़ा चलो समझ में आ जाता है कि वो बहुत छोटे हो तो थोड़ा सा इस एज के अच्छा, बच्चे ना बहुत ज्यादा बड़े ना वो बिल्कुल मिडिल में, तो वो भूलना उनके लिए रोज खाने बैठेंगे तो कोई बात करेंगे तो अभी ये बता रही थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग फॉलो भी बहुत करने लग जाते हैं। स्पेशली जैसे मेरा बेटा है,
तो वो उसी स्टाइल में बैठेगा, उसी स्टाइल से बोलेगा, वही एक्शंस करेगा, वही चीज़ खाएगा। और जो चीज़ मतलब मेरे हस्बैंड को फैसल को नहीं पसंद थी वो चीज़ उसने नहीं खानी। अब अचानक से उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। सिर्फ बोलने की हद तक नहीं, वो इमिटेट भी करते हैं। बिल्कुल। और अभी पिछले वीक में मेरे स्कूल में, मैं भी पढ़ाती हूँ और बच्चों के ही स्कूल में, तो प्राइड डे था। तो प्राइड टीचिंग कर रही हो? जी, फाउंडेशन में प्राइड डे था। तो मैं स्टेज पे थी बिकॉज मेरा एक प्रोग्राम था सेट। तो मैं माइक पे बोलते बोलते एकदम से मेरी नज़र पड़ी कि मेरा बेटा कोने में सीढ़ियों के बैठा हुआ था। अच्छा, वो मेरे सामने नहीं रोता और वो ना मुझसे शेयर करता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ हो, वो कभी भी फैसल का नाम मेरे सामने नहीं लेगा। तो वो बैठा हुआ था कोने पे जाके ना, तो मैं स्टेज से एकदम से उतर के उसके पास गई तो वो रो रहा था। उसने अपने आंसू रोक लिया और मैं उसको देख रही थी क्योंकि फादर्स और मदर सब आए हुए थे और वो खामोशी से बैठा हुआ सब फादर्स को देख रहा था। उसके बाद उसने मुझसे बात नहीं की, भाग गया। जब मैं उसके पास गई तो मेरी बहन से जाके उसने बात की। तो मेरी बहन ने कहा क्या हुआ? तो रो रहा था। उसने कहा क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो ना? तो कहता है कि अन्ना, कहता है वो अपनी खाला को, अन्ना सब लोग मेरे सामने अपने बाबा की शो मारते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब शो मारते हैं? कहते हैं जब मुझे कोई मारता है तो मुझे खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, मैं वापस से उसको मारता हूँ। लेकिन जब मैं किसी को मारता हूँ तो वो आगे से कहते हैं हम अपने बाबा को बुलाएंगे, हम अपने डैडी को बुलाएंगे। ये तो ये मुझे बात प्रोटेक्ट होती है नहीं क्योंकि करता मेरी कोई। बेटी भी अमूमन ये कहती है कि मैं अपनी मम्मा को बुला के लेके आती हूँ। मतलब वो बच्चा एक अपने आप को सेफ समझता है कि मेरे पेरेंट्स में कोई है जो मेरे साथ, जो मेरी प्रोटेक्ट करेगा। माँ को मेरे ख्याल से एक बेटा इतना प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह नहीं लेता, वो नहीं लेता माँ को। वो उल्टा है, he feels that he should protect you. Exactly. It's the other way. वो जिम्मेदारी अभी से लेना शुरू कर देता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है। बाद जब चल रहा होगा बाजार में तो वो देखता रहेगा कि मामा की शर्ट सही है, दुपट्टा सही है, आगे आ जाएगा। जहाँ पर थोड़े से आदमी होंगे वो फौरन मेरे आगे आके खड़ा हो जाएगा। He does that. और वो शायद इनइंटेंशनली करता है, बट फिर क्या, बहन ने उससे कहा कि आप मामा को बता दिया करो, मामा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो नहीं आती मुझे बचाने के लिए, वो नहीं कुछ कर सकती, मैं उनको कैसे बुला सकता हूँ? तो मतलब हर चीज़ में। और मेरे ख्याल से बेटे का और मेरे अंदर एक बहुत गैप आ गया है। डेली रूटीन के काम तो जाहिर है मुझे करने हैं, बट क्योंकि फैसल वॉज अ वेरी गुड फादर, ही वॉज एन अमेजिंग फादर। मतलब मैंने बहुत कम बाप इतने अच्छे अपने बच्चों के साथ देखे हैं, और स्पेशली जावियार के साथ तो वो, मतलब मुझे कोई भी इशू होता था तो मैं फैसल को कहती थी फैसला आज जावियार ने ये किया है, तो वो उसको ड्राइव पे ले जाता था, उससे बात की, उसको वापस लेके आ गया। तो मुझ तक वो बात कभी उनकी कॉन्वर्सेशन पहुंचती नहीं, आदत भी नहीं थी ना, उसको आदत ही नहीं थी। और अभी भी अगर मेरे घर में कोई आ जाए, जैसे मेरा बहनों ही आ जाए या एनीबडी, तो वो जाके उनके साथ बैठ जाएगा। कोई भी मेल मेंबर होगा उनके करीब घूमता रहेगा। ही विल नेवर से कि मुझे इनके साथ बैठना है या कुछ, लेकिन वो मुझे नहीं इम्पोर्टेंस देगा, वो जाके उस आदमी के साथ जो है वो बैठेगा। भाई हो मेरा बहनोई हो, वो उनके साथ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेटियां तो चलो ठीक है क्लोज हो जाती हैं, इवन मोर क्लोज हो जाती हैं, मगर बेटे के साथ जो है आई कैन नॉट कोप अप विद। बस अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया जिनके साथ सलामत रखे, उनके बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी किसी भी चीज़ की कमी आप मुकम्मल तौर पे पूरी कर नहीं सकते। मतलब हर चीज़ की आप कभी पूरी कर सकते हैं, बच्चों को चीज़ें ना मिले, लेकिन बाप और माँ दोनों बच्चों को बहुत ज़रूरी चाहिए। हाथ से हाथ क्या गया, दिल तेरे साथ क्या गया, तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया। हाथ से हाथ क्या गया, दिल तेरे साथ क्या
मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया। प्यार दिल में समा गया, सारी रस्में भुला गया। क्या कहूँ मैं कि मेरी राहों में एक नया मोड़ आ गया। हाथ से हाथ क्या गया। नहीं तेरी चूड़ियों की खनक अभी सुनता हूँ दिल की धड़कन में। तू नहीं तेरी चूड़ियों की खनक अभी सुनता हूँ तेरी धड़कन में। तेरे आंचल के सात रंगी धनक जा नहीं पाए मेरे आंगन से। तेरा चेहरा तो मेरी आंखों में कई सपने सजा गया। प्यार दिल में समा गया, सारी रस्में भुला गया। क्या कहूँ मैं कि मेरी राहों में एक नया मोड़ आ गया। हाथ से हाथ क्या गया। बीते लम्हों को याद करता हूँ, दिल तड़पता है जान जाती है। बीते लम्हों को याद करता हूँ, दिल तड़पता है जान जाती है। चूम लेता हूँ इस हवा को मैं, तेरी जुल्फे जो छू के आती है। सुनूं आहट तो ऐसा लगता है जैसे मिलने तू आ गया। हाथ से हाथ क्या गया, दिल तेरे साथ क्या गया। तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया। हाथ से हाथ क्या गया, दिल तेरे साथ क्या गया। हाथ से अच्छा, फैसल का तो मुझे याद है कि जब भी कोई तकरीब होती थी
फैसल हमें एक तरफ हो जाते थे और गाने वाने में, और बाकी सबको एक तरफ कर देते थे। अच्छा, फैसल को अचानक ग्रुप बन जाता था मेरा और उसका। हाँ, जवेरिया का और फैसल का बड़ा एक ग्रुप होता था, बाकी हिना एंटी ग्रुप में आती थी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कुछ भी है, हम लोगों के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शोबिस के लोग जो है ड्रामों के हद तक होते हैं, बड़े सेल्फिश होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में शोबिस के लोगों का इतना अहम रोल है कि ये इरफान बैठा हुआ है, ये जवेरिया बैठी हुई है, मेरे ऊपर जब भी कोई वक्त आया है, मुझे इन लोगों ने उस वक्त से निकालने वाले, ये बाकी भी मैं सबका नाम, इतने सारे लोग हैं, लेकिन बहुत लोग हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको इतना खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि अल्लाह ताला इनसे संभले ना, कि मेरे साथ देने वाले मेरे शोबिस के लोग बहुत हैं। और अल्लाह ताला जवेरिया, मतलब जवेरिया जो भी करेगी ना, अगर ज़रा सा मैं रो लूँगी ना तो किसी भी जगह पे होगी, पहुँच जाएगी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे बच्चे हों, इरफान है और बहुत सारे हमारे वो हैं, क्योंकि एक का नाम लूँगी तो सबका नहीं लूँगी तो अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी दुआएं हर वक्त दुआओं में शामिल रहते हैं। सऊद है, मतलब कुछ भी हो, अपनी जगह के महीनों नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ज़रा सी तबीयत ख़राब हो, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम, मेरे साथ मुझे लेकर चलना, मुझे वापस आज अगर मैं इस शो में बैठी हुई हूँ तो मेरे शोबिस के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे जो भी भाई हैं, बच्चे हैं, सब अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। गजाला आपा को हमने देखा कि जब इनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये हिम्मत हार चुकी हैं, माशाल्लाह बिल्कुल। लेकिन जब हिना का मसला हुआ है ना, तो जो हालत मैंने गजाला आपा की देखी है वो मैंने कभी नहीं देखी, इतनी ज़्यादा टूटी हुई मैंने इनको कभी भी नहीं देखा। अम्मी हमेशा कहती थी, अब जैसे आधी रात को भी कोई फ़ोन आए तो अम्मी चल पड़ती हैं बगैर देखे कि मुझसे चला भी जा रहा है या नहीं चला जा रहा। तो हम हमेशा अम्मी को कहते थे कि अम्मी आपको क्या प्रॉब्लम है, हर शादी पे आपने जाना है, हर एक की प्रॉब्लम में, किसी को बुखार क्या छींक भी आए तो आपने जाना ज़रूरी है। तो फिर अम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा इन लोगों ने मुझे वो किया है। तो मैं और मेरी बहन सना हम लोग कभी इस बात को नहीं कहते थे कि अम्मी रिश्तेदार रिश्तेदार ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जब मेरे अपने ऊपर ये पड़ी उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया, मैं जॉब कर रही थी, वही बात है कि अल्लाह ने शायद प्लान किया था इस तरीके से कि मैं पहले से ही 1 साल से जॉब कर रही थी, और जिस तरीके से मेरे कोलीग्स ने, मेरी प्रिंसिपल मिस नाइमा शाहिद, मेरी फाउंडर प्रिंसिपल मिसेस मिन्हास, जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे उस चीज़ से निकाला और मेरे बच्चों को जिस तरीके से उन लोगों ने देखा, मैं कहती हूँ अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने एक दरवाज़ा तो बंद किया, लेकिन उसकी जगह अल्लाह ने 1000 दरवाजे खोल दिए, 1000 हाथ हैं। पहले तो मैं और फैसल दुआ करते थे ना बच्चों के लिए, अब 1000 हाथ हैं जो हर वक्त मेरे बच्चों को देखते ही दुआ करते हैं कि इनकी बेहतरी के लिए। मेंटेनेंस स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कौन ऐसा था डेली के रूटीन में बसेस करा के मेरे पास घर में आते थे मिलने के लिए। मैं इद्दत में थी, मैं स्कूल नहीं जा रही थी। मिसेस मिन्हास हमारी फाउंडर प्रिंसिपल हैं, वो दूसरे कैंपसेस की टीचर्स के साथ काउंसलिंग के लिए मेरे घर पे आती है। मतलब जिस तरीके से इन लोगों ने, जैसे कोई बेबी को पैम्पर करते हैं ना, उस तरीके से इन्होंने मेरे ख्याल मॉरल सपोर्ट ही ज्यादा चाहिए होती है। उसके अलावा ये नहीं कि जो शोबिस के लोग हैं वो मेरे साथ थे और जब इसके साथ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रात को ड्यूटी मतलब लगाई हुई थी कि अगर शूट से आना है, जैसे अगर इरफान का शूट है तो जाना है, तो इरफान ने कहा मेरा शूट पे जा रहा है, तो वो दूसरे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, खालिद ने कहा मैं आ रहा हूँ। अब मतलब अपनी लड़कियों ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ लगाई हुई थी कि नहीं, आपा को और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना, हमारी शूट्स होंगे तो हम बारी बारी आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह के मुश्किलें जब अल्लाह डालता है तो आसान, ऐसे नेक लोग भी अपने इर्द गिर्द, हमें लगता है वो फरिश्ते हैं, लेकिन वो अल्लाह हमारी ट्रेनिंग कर रहा होता है। बिल्कुल, जैसे वो कह रही है 1 साल पहले जॉब शुरू की, 1 साल वो भी हर चीज नहीं होता ना घर बैठने, कुछ होगा क्या, मैंने कुछ करना है, मैं क्या घर बैठी रहती हूँ। फैसल को नहीं पसंद था और पता नहीं कैसे, मतलब फैसल ने भी मुझे नहीं रोका, उसने भी मुझे जॉब करने दी। अच्छा, वैसे ये भी एक अजीब बात है कि अल्लाह मियां एक तरीके से प्लान कर देता है। मतलब फैसल को बिल्कुल नहीं पसंद था कि मैं जाके जॉब करूं, बट वो उस चीज शायद होना था। बिल्कुल, जैसे इसने छोड़ा, शादी के बाद नवेरा ने भी छोड़ दिया, 16 साल बाद अब दोबारा मुश्किल होता है।
बच्चों के लेकिन साथ जिसके दोबारा साथ अल्लाह उसके लिए क्या मुश्किल है। बेशक। लेकिन अल्लाह ही मेरे वसीले साथ ये कि बनाता मेरे है, बच्चों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा आपने रोना नहीं है, आप काम करें, आप करें, कुछ भी करें आप करें। क्योंकि मैं अगर फारिग बैठी हूँ तो वो दिमाग में चलती हैं बातें। आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि तौसीफ मेरे आसपास है, आवाज़ें गूंजती हैं कानों में। बिल्कुल। जो आवाज़ें दिया करते थे कि चाय बना दो, ये दे दो, वो दे दो, तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अगर कुछ कर रही होती हूँ तो मुझे बिल्कुल फील होता है काफ़ी कि वो मेरे साथ हैं। और मुझे मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं आज भी ये समझती हूँ, मैं तौसीफ को कभी ये नहीं समझती कि वो नहीं हैं, मैं यही समझती हूँ वो हैं और मेरे साथ ही हैं। और वो होते हैं, बिल्कुल वो साथ होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स उनकी आ रही होती हैं। हर तरह आपको ख्वाब में आ जाएगा या ख्याल आ जाएगा कि आप ये फैसला करने जा रहे हैं बच्चों के लिए। सिस्टम जो घर का सेट हो जाता है उस बंदे के हिसाब से ही चलता रहता है। बिल्कुल। अगर वो बंदा नहीं भी है तो जो चीज़ें उसके होने से होती थी वो वैसे ही रूटीन में चलती हैं। और उन आपके शायद बच्चे बड़े थे, आपको सपोर्ट किया, मेरे बच्चे और छोटे थे 2 साल पहले। मुझे तो बिल्कुल होश नहीं था, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ मेरी फुप्पो की बेटी थी जवेरिया, उसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बहनोई ने, मेरी बहन के सास ससुर ने। मतलब मुझे नहीं पता मेरे बच्चों ने क्या खाया, क्या पिया, कब सोए, कब स्कूल गए। ये तीसरे दिन पे स्कूल गए थे, मुझे नहीं पता कि कौन इनको करता था, देखता था, क्योंकि मुझसे ये बच्चे भी नहीं उस वक्त बर्दाश्त होते थे। मैं अपने सेंसेस में नहीं थी, मुझे नहीं पता। लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से बच्चों को भी उस चीज़ में हैंडल किया, मुझे भी किया, मतलब मैं जिंदगी में कभी इनका एहसान शायद उतार नहीं सकती, कभी भी नहीं। मैं उनकी बेटी है, वो आप यकीन करें कि मतलब वहाँ से झेलम से आई थी, वो एक बंदे से बात नहीं कर सकती थी, इतनी शाय बंदी थी। लेकिन जब ये इद्दत में थी तो वो इतनी कॉन्फिडेंस हो गई कि स्कूल्स जाना, ग्रोसरी करना, बच्चों को मतलब लाना। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। अल्लाह हिम्मत देता है जब इस तरह का कोई, अल्लाह न करे किसी पे वक्त पड़े, लेकिन जब पड़ जाता है तो अल्लाह ताला खुद ही एक अपने अंदर से एक ताकत पैदा कर देता है फेस करने के लिए दुनिया को, कि आपने किस तरह अब आगे फेस करना है। लेकिन सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि इंसान को जिन लोगों पे उम्मीदें होती हैं ना वो समझते हैं कि हम लोग, जब वो लोग हमारे मियां के होते हुए होते हैं ना, तो हम समझते हैं कि शायद यही दुनिया है, ये मतलब खुदा ना करे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो ये हमें संभालेंगे। लेकिन खुदा ना करे जब मुश्किल वक्त आते तो उनको हम दूरबीन लेके भी ढूंढे ना, नजर नहीं आ रहे होते, वो कहाँ गए। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, ये हकीकत है। सलमा ऐसा है, ऐसा है सलमा कह रही, हाँ ऐसा है। नहीं होता है वाकई, बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसा है। और ढूंढे वो लोग कहाँ थे, आप यकीन करें कि वो लगता है कि इस दुनिया में क्या, पता नहीं पाकिस्तान क्या है, पता नहीं किस जगह चले गए, नजर ही नहीं आते वो लोग। अल्लाह आजमाइश डालता ही इसलिए कि अपनों को पहचानो। पहचान वाकई बिल्कुल, इसीलिए आजमाइश होती है और दूसरों की मिसाल दूसरों के लिए मिसाल बनाने के लिए भी आजमाइश होती है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कुछ अर्सा पहले एक डॉक्टर हमारी मुबशरा अक्सर शोज में बैठी है, तो उसने बुलाया, मैं उसके पास, तो उसके ऑफिस में ना जा रही थी, तो एक पहले ऑफिस आया, तो उसमें एक लड़की आई भागती हुई, तो जरा शोबिस के लोग हैं, तस्वीर खिंचाने के लिए आते हैं, तो मैंने कहा कैसी हैं, मैंने कहा ठीक है, मैंने समझा तस्वीर खिंचाने के लिए, मैं तैयार हो गई तस्वीर खिंचवाने के लिए, तो मुझे कहती है नहीं मुझे आपके साथ पिक्चर नहीं लेनी, मैं ये तो शर्मिंदा करती है, मुझे पता नहीं क्या कह रही। कहती है मेरे हस्बैंड ने ना मुझे डाइवोर्स दी देती थी, मेरा एक बेटा था, तो कहती है जब उसने मुझे डाइवोर्स दी तो मैंने अपना एक कमरा, उसमें टीवी, और उसके बाद मैं बाहर नहीं निकलती थी ना, मैं किसी से, मेरे पेरेंट्स बड़े वेल ऑफ थे, वही मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ना, उन्होंने लाना, सब कुछ उन्होंने करना, लेकिन मैं ना किसी के घर जाती थी, ना किसी शादी पे जाती थी, कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ अपने कमरे में टीवी देखती थी और वहीं पे मेरा खाना आता था, मैं खाना खा। कहती एक दिन मैं मॉर्निंग शो देख रही थी, पता नहीं किसका मॉर्निंग शो था, तो आप उसमें आई थी, तो उसमें आपने मुझे बताया कि मैं क्या नाम बताया, आप बात कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मतलब भाई बड़े अच्छे हैं, बड़े वेल ऑफ हैं, अगर मैं चाहूँ तो वो मेरी हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुद पालूँ, खुद मेहनत करूँ ताकि मेरे बच्चों में। कहती है वो मैंने आपका इंटरव्यू देखा, उसके बाद आप यकीन करें कि मैं तैयार हुई, मैंने आप बैग लिया और मैं बाहर निकली तो मेरी माँ सकते में आ गई, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती मैं बाहर निकली, वो देख रही होगी प्रोग्राम, तो आज मेरे पास उसका नंबर नहीं है, नहीं तो मैं बात करा। कहती मैं बाहर गई हूँ, आज मैं ये क्लिनिक चला रही हूँ, पता नहीं वो किस चीज़ में उसने किया हुआ था। कहती मैं माशाल्लाह अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आती हूँ,
लेने जाती हूँ और 1 रुपया मैं अपने बच्चे पे, अपने पेरेंट्स का नहीं लगाती। देखिए अब हम लोग जो ये प्रोग्राम्स करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप चाहे कोई प्रोग्राम देखें, चाहे कोई किताब पढ़ें, चाहे कोई कहानी पढ़ें, चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वाक़या देखें, तो आपको उधर से कुछ ना कुछ लेना चाहिए, कोई अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करना चाहिए, वरना तो फिर ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपने कुछ पढ़ा हो, कोई किताब हो, उसमें कोई अच्छी बात हो, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करें। कहीं ना कहीं से अगर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है तो ही आपका फ़ायदा, और अगर हमारे प्रोग्राम से या किसी के भी प्रोग्राम से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है और उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है या आपकी सोच बदल रही है, तो यही हमारी कामयाबी है। सबसे बड़ी बात है कि आप यूं ना करें। मेरी तो जिंदगी की सिर्फ अल्लाह से एक दुआ है कि अल्लाह अगर मैं करूं तो यूं करूं, यूं ना कभी भी करूं। और ये चीज जो है बिल्कुल सही बात है। लाइफ पार्टनर चला जाए ना अल्लाह के पास तो वो अल्लाह की मर्जी है। हाँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे मैंने कपल देखे जो यहाँ है, अच्छा। सेपरेशन है, पता नहीं किस चीज पे, वो इतना प्यारा रिश्ता है यार मियाँ बीवी का। मैं हमेशा, वैसे आज टॉपिक तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ लोग माँ पे गजल लिखते हैं, बाप पे भी लिखते हैं, कम लिखते हैं, बीवी पे या कॉमिक अंदाज में कहते हैं या नेगेटिव कहते हैं। हाँ, वही कॉमेडी होती है। हालांकि बीवी जो है वो आपकी माँ भी होती है, आपका बाप भी होती है, आपका बच्चा एक्चुअली बीवी जो है ना, बीवी से माँ बन जाती है, क्योंकि माँ जिस तरह केयर करती है ना, बीवी वैसे ही केयर करती है। अब इसको नाश्ता नहीं, अरे नाश्ता कर लेना, कुछ भी चाय पी लेना, अच्छा दूध का गिलास ले, माँ भी यही करती है। माँ भी यही करती अब बीवी का भी वही काम है, अच्छा भाई आपने 2 दिन हो गए सही तरह सोई नहीं, अरे बच्चों अंदर ना जाना, अब्बा सो रहा है। बिल्कुल सेम अल्लाह ताला ने एक नेमुल बदल, जब बीवी माँ के बाद जब बीवी आपकी जिंदगी में आती है तो वो बिल्कुल एक माँ की तरह आपकी केयर अल्लाह ने बनाया है। बीवी और दोस्त वो रिश्ता है जो आप दुनिया में बनाते हैं। बिल्कुल आप खुद बनाते हैं। तो भाई कदर करें अपनी बीवियों की, जो भी लोग बीवियां भी कदर करें अपने शौहरों की और शौहर भी करें बीवियों की। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। शो में बातचीत की उन लोगों से जो कि सिंगल पेरेंट हैं और वो किस तरह अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं और उनका कितना बिलीव है इस चीज़ पर कि अल्लाह ताला जो है उनका साथ देता है और हमेशा देता रहेगा। तो वो लोग जो कि हिम्मत छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं किसी भी एक साथी के चले जाने से, उन लोगों को हम चाहते हैं कि उनको यहाँ से मोटिवेशन मिले और वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात भी जो हैं अपने बच्चों को पालने के लिए हिम्मत बंधाए रखें, ताकि कल को उनके बच्चों में कोई कॉम्प्लेक्सेस पैदा ना हो या बच्चे भी जो है वो हिम्मत ना हार जाएं ज़िंदगी की दौड़ में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला, तो मैं चाहूँगी कि एक एक मैसेज जो भी आप लोग देना चाहें, जितने भी सिंगल पेरेंट हमें देख रहे हैं उन लोगों को। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगल पेरेंट नहीं भी होते लोग, किसी का हस्बैंड जो है वो बाहर होता है तो बीवी घर में अकेली होती है, उसको घर अकेले देखना होता है, अकेले सारी चीज़ संभाल, बहुत सारी सेपरेशन होती है या कुछ ऐसा होता है। जो भी माँ या बाप अकेले बच्चों को संभालें वो सिंगल पेरेंट ही होंगे। और स्पेशली मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़, जब मैं शोबिस में थी तो अल्लाह ने बहुत पहले फैसला किया था, मुझे कोई इरादा नहीं था आने का, मैं मेरे मियाँ का शौक़ था, मैं आ गई, लेकिन अल्लाह को पता था इससे मैं, लेकिन मेरे शोबिस को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि नहीं ये शोबिस में काम करते हैं, छोड़ दिया जाए और ये नहीं किया जाए। लेकिन कोई भी दुनिया का काम बुरा नहीं होता, हम बुरे होते हैं। जहाँ मेहनत होती है वो काम बहुत अच्छा होता है। आपकी नीयत होती है, अल्लाह ताला तो हमारी नीयतों पे हमें देता है। आप ज़रूर, ये आप गाना गाना चाहती हैं, आप ज़रूर गाएं, आप अपने बच्चों के लिए गा रही हैं, या आपका और आपके रब का मामला है कि आपने उनके लिए कहाँ से पेट भरना है। अगर मैं एक्टिंग करी हूँ आज मॉर्निंग शो में, आप तो रोज़ मॉर्निंग शो में बैठी होती हैं, तो मॉर्निंग शो जो है वो मुझे पे कर रहा है, मेरा चूल्हा जलाता है, मेरे दिल से मॉर्निंग शो के लिए कितनी दुआएं निकलती हैं ये मैं जानती हूँ या मेरे बच्चे जानते हैं। लेकिन जो बातें कर रहे हैं उनका भी अल्लाह मालिक है,
कि अल्लाह उनको हदायत दे, सीरियसली अल्लाह उनको हदायत दे कि जी मॉर्निंग शो में बैठते हैं। तो बात ये है कि जहाँ से आपको रोज़ी मिलती है और इज्जत से कमा के मेहनत करके खा रहे हैं, वो पेशा बहुत अच्छा है। कोई दुनिया की जहाँ से रोज़ी मिलती है ख़राब नहीं है। बिल्कुल है ना। आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि इंसान को कभी भी जो है वो सहारे नहीं ढूंढने, आसरे नहीं ढूंढने। हर काम खुद किया जा सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो सिवाय अल्लाह के। बस मैं यही कहूँगी। मैं यही कहूँगा कि जो नाराज़ हैं या सेपरेट हैं वो मना लें। पता नहीं मौका मिले ना मिले फिर गिल्टी फील करें, इससे अच्छा वक्त है मना लें ताकि बच्चे आपके, क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। सबसे ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा, वाइफ का नहीं होगा, सबसे ज़्यादा लॉस बच्चों का होता है। हाँ, क्या कहोगे? आई थिंक अल्लाह ने हम सबको बहुत स्ट्रेंथ दी है और हम सबको पता नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है जब तक हम पे पड़ती नहीं है। तो उस स्ट्रेंथ को ढूंढें, क्योंकि आप अपने बच्चों की सिक्योरिटी हैं और आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि आखिर में उसने आपके दरवाजे पे आना है, किसी और के दरवाजे पे नहीं जाना। उनको इतना सिक्योर कर दें कि वो किसी और से कुछ ना कहें, वो आपके अंदर ही अपनी सिक्योरिटी। आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि कभी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला हमेशा साथ देता है उन लोगों का जो इस दुनिया में अकेले होते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों के जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनको यही चाहिए कि वो अल्लाह ताला से ही तवक्कुआत रखें, लोगों से नहीं रखें। बिल्कुल, क्योंकि लोग तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते और फिर ज़्यादा और फिर दुख होता है बहुत ज़्यादा। अगर हम किसी से उम्मीदें बांध लेते हैं तो उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला ही हिम्मत ताकत देता है आपको आगे दुनिया को भी फेस करने का, अपने बच्चों को देखने का, अपने बच्चों को पालने का। बिल्कुल, जो कुछ भी है बस अल्लाह है। मैं समझती हूँ अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम अकेले में सिर्फ अल्लाह को ही याद करते हैं सबसे पहले, बाद में तो सारे रिश्ते बाद में आते हैं। बिल्कुल, लेकिन याद सिर्फ अल्लाह को किया जाता है। वेरी नाइस। और जी बच्चों के मेंटल लेवल को देखते हुए, बच्चों के कॉम्प्लेक्सेस को देखते हुए हमें बच्चों को ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि वो अपने आप को किसी से कमतर ना समझें। वरना ज़िंदगी में अगर आपके साथ कोई एक कॉम्प्लेक्स भी लग जाता है ना, कोई एक छोटा कॉम्प्लेक्स किसी भी चीज़ का, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों में ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता। आप बहुत सारी जगहों पे सही होते हैं लेकिन उस कॉम्प्लेक्स की वजह से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, जबकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता तो वो काम करके आप बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। एक जवेरिया की एक बात कहना चाहूँगी कि मैं इधर के जवेरिया को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, शायद इसके मतलब पेरेंट्स और जो भी है। जवेरिया एक वाहिद वो शख्स है जिसने अपने पूरे ख़ानदान को यूं मिला के रखा हुआ है। अगर ये लड़की ना होती तो शायद ख़ानदान में इतनी यूनिटी ना होती। तो कभी कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो सबको ही मिला के चलता है। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, किसने वाकई जो है दादी, फूफी, चचा, मतलब हर बंदे को जब मुश्किल आती है वो जवेरिया को देख रहा होता है कि जवेरिया करेगी, जवेरिया। तो कोई अल्लाह ताला किसी में इतनी हिम्मत और इतनी स्ट्रेंथ दे देता है कि जो बिछड़े हुए रिश्ते होते हैं, जो नाराज रिश्ते होते हैं, उनको भी वो एक कर देता है। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, इसने अपनी फैमिली को वाकई पूरी फैमिली को देखा है बड़े काम। मैं थकती नहीं हूँ मिलाते हुए, ये थकते नहीं है लड़ते हुए। नाराजगियाँ मिलाते रहो। खैर तो छोटी सी जिंदगी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपका घर ख़राब करना चाहे, जो शख्स आपका घर खराब कर रहा हो, जो आपकी फैमिली के अंदर फूट डाल रहा हो, उस शख्स को फिर आप दूर ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, सलाम दुआ अल्लाह आपको बहुत दे, बस उसको दूर रखें अपने घर से, बाकी सबको मिलाए जरूर। अच्छा जी, हम प्रोग्राम खत्म होने में हम चाहते हैं कि आप कुछ अपनी आवाज का जादू आज जगाएं 16 साल के बाद। बहुत सारी तालियां बजाएंगे नवेरा तौसीफ के लिए जी। एक छोटा सा है एक गाना जो मैं अपने हस्बैंड के डेडिकेट करती हूँ। जरूर। आँखों में तेरे साया, चाहूं तो हो ना पाया, यादों से तेरी फासला, जाके भी तू ना जाए,
हसरत सा बन के क्यों भला, क्यों याद करती हूँ, मिटती हूँ, बनती हूँ, मुझको तो लाया ये कहाँ, बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो हो न सके जो बना दरमियाँ, 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 कुछ तो था तेरी मेरी बहुत खूबसूरत आपने गाना गाया है और इंशाल्लाह हम कोई आपको बुलाया ना बुलाया, हम अपने प्रोग्राम में आपको जरूर बुलाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और काशिफ भाई डुएट तैयार कर ले, बस अब आप याद कर ले। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। इरफान आपका शुक्रिया, सलमा आपका शुक्रिया, नवीरा आपका शुक्रिया, गजाला आपका शुक्रिया, ये छोटी हेलो बेबी प्रिंसेस, थैंक यू सो मच आपके आने का यहाँ पर। भाई बहुत बोली आज यार, इसकी बात करी यार, आज इसने बोलने नहीं दिया किसी को। आज हाथ हो गई है, अब एक हफ्ता मेरा बर्बाद होगा। थैंक यू हीरा, थैंक यू सो मच, छोड़ गई थी। ये उस सोफे का असर है, जितने अल्फाज लिखे हुए थे वो हो गए। अच्छा जी, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला सबके सरों पे उनके सुहागों को सलामत रखे, सबकी बीवियों को सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे और अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे कि अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। आमीन सुमा आमीन। कल मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।